हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ चलो आज एक ओमेगा पर स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब एक ओमेगा वन शॉट एफ कर लेंगे। एंड टाइटल में आपने देख लिया है, इसका नाम क्या है, बाउंड बाय हॉनर। सो माफिया एंड एक्टर की स्टोरी होने वाली है, जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं माफिया होगा वो हमारा ओमेगा विंग होगा एंड हमारा जो एक्टर होगा वो वांगजी होगा, जो कि एक अल्फ़ा है। सो देख लेते हैं आज इसकी स्टोरी किस तरीके से होने वाली है एंड आई होप आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टोरी के फर्स्ट सीन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग चल रहे होते हैं। बहुत सारे जो लोग थे ना, वो सुबह का टाइम था एंड जो फ्लाइट थी वो रात की थी, तो ऑफकोर्स हर कोई बहुत जल्दी जल्दी में अपने घर की तरफ जा रहा था। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर हमें अलग से एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा था। एंड यहाँ पर जो वो भाग रहा था उसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था एंड वाइट कलर की कैप पहन रखी थी, जहाँ पर उसने नीचे एक कॉमन सा ड्रेस पहना हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी जो बॉडी था उसमें लूज था। एंड यहाँ पर वो भाग के रहा था, जहाँ पर उसे कोई नहीं देख रहा था। वो अपने सर को नीचे झुका के भाग रहा था, जैसे कि यूजुअली एक इंसान भागता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर वो भाग रहा होता है एंड सडनली वो किसी से टकराता है, जो कि वो पार्किंग लॉट में जा रहा था, जिस वजह से वो अपनी कार को लेना चाहता था जल्दी से, लेकिन वो किसी से टकराता है जो कि उसी की तरह कैप पहना हुआ था एंड उसने भी फेस मास्क पहना हुआ था। जैसे ही वो टकराता है ना, तो वो जो अल्फ़ा होता है वो नीचे गिर जाता है एंड वो जो गिरता है ना उसके हाथ पे थोड़ा बहुत लग जाता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो उठता है ना, तो वो घूर के उस बंदे को देखता है उससे टकराया था। अब यहाँ पर सामने जो इंसान था ना, उसने ब्लैक कलर का मतलब जो आउटफिट था उसने भी कुछ ऐसी ब्लैक टाइप का आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा था। यहाँ पर क्या कहते हैं, वो सामने वाला इंसान ऑफकोर्स ओमेगा था, क्योंकि मतलब ओमेगा अल्फ़ा को पता चल जाता है ओमेगा की फ्रेगनेंस से कि ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है। तो यहाँ पर इस अल्फ़ा को पता चल चुका था कि वो ओमेगा है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा गुस्से में था वो बोलता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो। तो यहाँ पर जो सामने वाली ओमेगा होती है वो बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। एंड यहाँ पर वो हाथ आगे भी बढ़ाती है उस अल्फ़ा को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वो जो अल्फ़ा जो कि गुस्से था, घमंड में बिखरा हुआ था, वो बोलता है, तुम जैसी ओमेगा ऐसा ही करती है और तुम जैसी ओमेगा से उम्मीद भी क्या लगा सकूँ। यहाँ पर जैसे वो ऐसा बोलता है ना, तो उस ओमेगा को गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है कि हाँ क्या कहते हैं, ओमेगा ऐसी होती है, लेकिन आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मैंने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ दोनों अपोजिट साइड से जा रहे थे एंड गलती से हम एक दूसरे के ऊपर टकरा गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को इंसल्ट करोगे। तो यहाँ पर वो जो अल्फ़ा होता है ना, वो अपने कैप और मास्क निकालता है एंड बोलता है गुस्से में उसके पास जाके, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे ओमेगा मेरे सामने बात कर सकती हो? भूल गई हो उस चेहरे को? देखो, क्या तुम भूल गई हो, मैं हूँ लान वांगजी, चाइना सिटी का सबसे फेमस एक्टर। एंड यहाँ पर तुम ओमेगा मामूली सी ओमेगा, नॉर्मल सी ओमेगा, तुम मेरे से टकरा रही हो। तो यहाँ पर जो सामने वाली ओमेगा होती है ना, वो भी अपना मास्क और हमारा जो कैप भी अपना कैप निकाल लेती है एंड यहाँ पर वो भी अल्फ़ा की तरफ देखती है। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर हमारा वांगजी 1 मिनट में उस ओमेगा को देखता है तो वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड में इतना चूर था, वो बोलता है, हाँ ओमेगा एक जैसी होती हैं, जिस अल्फ़ा से चिपकना होता है इन्हें। हमारे जो सामने ओमेगा होती है वो अभी तक शांत थी, काम डाउन थी। वो बोलती है, हेलो मिस्टर, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, माना कि तुम हो एक्टर, मैं जानती भी नहीं कोई आलतू फालतू एक्टर को, तुम्हारी शक्ल इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो इतनी बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पर जो लान वांगजी, जो कि मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ एशिया था, तो उसे गुस्सा आ जाता है, ये ओमेगा उसे कैसे बोल सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी के फॉलोवर्स बहुत से, वांगजी के फैंस बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें मरने वाली ओमेगा एंड इवन जो अल्फ़ा बीटास थे वो भी बहुत थे। एंड ये ओमेगा उसे कैसे बोल सकती है कि वो हैंडसम नहीं दिखता है। यहाँ पर वांगजी हमारा आगे बढ़ता है एंड बोलता है, हाँ खुद तो तुम नॉर्मल से दिखते हो और ऊपर से मुझे नॉर्मल बोल रहे हो। ऐसा नहीं था कि सामने वाली ओमेगा इतनी सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन वांगजी ऐसा एडमिट नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर हमारी वो ओमेगा बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा होता है वो बोलता है, मैं अपनी लैंग्वेज क्या कहते हैं माइंड करूँ, तुम थे जो मुझसे टकराए थे। अब यहाँ पर ओमेगा की आंखें भी लाल होने लग जाती है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स यार क्या कहते हैं, फालतू में उसको कोई कुछ बोलेगा तो उसे गुस्सा भी तो आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ओमेगा थी वो उस अल्फ़ा के पास आती है एंड बोलती है, अपनी ना जुबान में लगाम दो अल्फ़ा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। होंगे तुम क्या कहते हैं कोई एक्टर वैक्टर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से निकल जाएँ। एंड यहाँ पर मैं तुमसे माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना,
तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा वांगजी था वो बोलता है मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें जो सबक सिखाना है, तुम हमारी जो ओमेगा है वो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, एंड यहाँ पर तुम एक अल्फ़ा के साथ बातें कर रहे हो इस तरीके से। यहाँ पर हमारे जो ओमेगा थी एंड वो ओमेगा ऑफ कोर्स हमारा विंग था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है तुम ज़्यादा नहीं बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा वांगजी हंसता है, बोलता है ओह माय गॉड, देखो ओमेगा ओमेगा मेरे से बकवास कर रही है। यहाँ पर जो ओमेगा थी वो अभी तक शांत थी, वो हमारे भांजे का कॉलर पकड़ लेती है एंड वो उसको अपने पास करीब खींचती है एंड बोलते हैं हाउ डे टू टॉक मी लाइक दैट, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हमारा भांजी होता है वो उसे उसके हाथ से अपने कॉलर को हटाता है एंड बोलता है तुम जो भी हो तो एक ओमेगा ना। तो यहाँ पर हमारा जो वीन था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इवन उसका जो आँख था वो रेड हो गया था एंड उसका ऑरा भी एंड उसके फेरोमोन्स भी फैल रहे थे। अब यहाँ पर ओमेगा बोलती है मुझसे अभी अपोलोजाइज़ करो अपनी बदतमीज़ी के लिए, नहीं तो तुम पछताओगे। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी हसन बोलता है तुमसे तुमसे एक तो तुमने मेरे साथ टकराई जानबूझ के क्योंकि तुम मुझे टच करना चाहती थी, एंड ऊपर से तुम चाहती कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। हाउ, कैसे हो सकता है ये। तो यहाँ पर ओमिका बोलती है अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी ना तो अगले सेकंड तुम ज़मीन पे मिलोगे। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है अच्छा कैसे कैसे, तुम अपनी इस कोमल हाथों से मारोगे या फिर अपने प्यारे प्यारे पैरों से। तो यहाँ पर हमारी ओमिका घूरते हुए वांगजी को देख रही थी। अब हमारा वांगजी तो था वो तो मतलब क्या कहते हैं ऐसे ही मजाक में बोलता था, मतलब हाँ ऑफकोर्स वो गुस्सा था क्योंकि उसे लगता था कि जो ओमेगा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब चिपकू टाइप की है। एंड ऑफकोर्स वांगजी के साथ ना बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिस वजह के बाद वो ओमेगा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है एंड उसे टकराने वाली हर ओमेगा उसे लगती है कि वो हर उसका अटेंशन चाहती है। इसी वजह से वो हमारे वीन को भी गलत समझ रहा था। यहाँ पर वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो बोलता है मैंने कहा मुझसे अपोलोजाइज़ करो नहीं तो तुम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है अच्छा तुम क्या कर लोगी, इतनी छोटी सी ओमेगा क्या कर लेगी, मेरे हाइट के बराबर भी नहीं आते तुम ढंग से। हाँ ऑफकोर्स हमारा जो अल्फ़ा है ना वो बड़ा है एंड ओमेगा थोड़ा सा छोटा है, हमारा जो ओमेगा है ना उसके कंधों तक आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ओमेगा आना होता है ना वो घूर के देखता है, बोलता है मैंने लास्ट टाइम बोला है कि मुझसे अपोलोजाइज़ करो नहीं तो तुम सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा हमारा वांगजी होता है वो बोलता है अच्छा, एंड वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है एंड बोलता है करो जो करना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं भी तो देखूँ इस ओमेगा के हाथ में कितना सारा दम है। यहाँ पर जैसे हमारा वांगजी ऐसा बोलता है सीधा उसके चेहरे पे एक पंच पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा था, एकदम थंडर स्टॉर्म की तरह उसके पास वो क्या कहते हैं जो पड़ा था एंड जिसकी वजह से उसका चिक्स लाल हो गया था एंड ओमेगा जो हमारा अल्फ़ा वांगजी था वो नीचे गिर गया था फ्लोर पे एंड उसके ना एक लिप से ना ब्लीडिंग भी हो रही थी। यहाँ पर हमारा जैसे ओमेगा उसे मार देता है ना तो वो उसको घूर के देखता है। यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा वांगजी जो कि समझ नहीं पाया था क्योंकि वो सडनली पंच मारता एंड वो इतनी स्पीड से मारता कि वांगजी को समझ में भी नहीं आया था। जैसे वो फ्लोर पे गिरता है तब उसे समझ में आता है कि उस ओमेगा ने उसे पंच किया है। यहाँ पर हमारा वांगजी जो कि उस समय हमारा आग बबूला हो गया था वो हमारी उस ओमेगा की तरफ देखते हैं बोलते हाउ डेयर यू, तुमने मेरे पे हाथ कैसे उठाया, एक छोटी सी ओमेगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ओमेगा थी उसके पैर पर लात मारती है जिस वजह से हमारे भांजी को दर्द होता है। तो वो ग्राउल करता है एंड वो अपने पैरों को पकड़ के नीचे बैठ जाता है एंड वो थोड़ा बहुत उसको पेन हो रहा था तो आउ आउ करने लगा था। यहाँ पर हमारी ओमेगा हंसती है बोलता है अपोलोजाइज़ करो अभी। यहाँ पर भांजी घूरते हुए देखता है एंड वो सीधा खड़ा होता है। यहाँ पर ओमेगा उसका हाथ पकड़ती है एंड उसके स्टमक पे अपनी नी को जोर से मारती है जिस वजह से हमारे भांजी का जो स्टमक था ना बहुत जोर से पेन करता है एंड भांजी नीचे लेट जाता है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। एंड यहाँ पर वो जो मारी थी ना जितनी भी वो उसको अटैक करी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक थे। यहाँ पर हमारा वांगजी मतलब उसका पेट दर्द कर रहा था बोलता तुम ऐसे कैसे किसी अल्फ़ा को मार सकते हो, तो तुम ओमेगा हो। तो यहाँ पर हमारी जो विंग होता है वो बोलता है मैंने कहा अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अपोलोजाइज़ कर लो मुझसे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हमारा वांगजी होता है कभी नहीं कभी नहीं। यहाँ पर हमारे विंग को गुस्सा आता है एंड वो वांगजी का बाल खींच लेता है एंड उसे उसके सर को पीछे करता है एंड उसके बाद जो उसका आर्म्स होता है ना उसे पकड़ के उसके जो मतलब वो होता है ना पीछे बैक साइड की तरफ मोड़ देता है जिस वजह से हमारे वांगजी को दर्द हो रहा था। यहाँ पर वांगजी बोलता है मुझे छोड़ो। ओमेगा बोलता है अपोलोजाइज करे हो या फिर नहीं छोड़ू तुम्हें। अब यहाँ पर वांगजी बोलता है कभी नहीं। तो यहाँ पर ओमेगा जो होती है ना हमारी जो ऑफकोर्स विंग थी वो ना फिर से हमारे वांगजी का जो हाथ था उसे और टाइट से मरोड़ती जिससे वांगजी ना चिल्ला रहा था। वो बोलता है मुझे छोड़ दो
अल्फा, मैंने कहा मुझसे अपोलोजाइज़ करो। वांग जी बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जस्ट तुम मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पर वांग जी विंग ना अपना हाथ छोड़ देता है एंड यहाँ पर खड़ा हो जाता है। वांग जी जो अपने हाथ को सही कर रहा था, उसे दर्द हुआ था, वो बोल रहा था। विंग बोलता है चलो अपोलोजाइज़ करो। यहाँ पर अल्फा हमारा वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई थी। विंग हंसता है, स्मग करता है एंड यहाँ बोलता है दैट्स राइट, अगली बार से किसी ओमेगा की बेइज्जती करने से पहले देख लेना कि उसका करेक्टर कैसा है। तो यहाँ पर ओमेगा जाने लग जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसका काम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर जैसे विंग हमारे पीछे मुड़ता है जाने के लिए, वांग जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ अभी यहीं पर ही ऐसी ख़त्म हो गई है? मैं तुम्हें रिग्रेट जरूर कराऊंगा। तुमने जो मुझे मारा है ना, तो मैं तुम्हें पक्का पक्का नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स, जिस दिन तुम जान जाओगे ना कि मैं कौन हूँ तो तुम ज़्यादा रिग्रेट करोगे। यहाँ पर वांग जी बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तो यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ एंड देखते हैं कुछ देर बाद ही तुम मुझसे मिलने आओगे एंड वो भी रोते रोते। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है इन योर ड्रीम, तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यहाँ पर विंग हंसता है, स्मग करता है, यहाँ पर से उसे बाय कह के चला जाता है। वांग जी इरिटेटली खड़ा होता है, अपने हाथों को सही करता है, उसके बाद कार लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे विंग को दिखाया जाता है जो कि उस पार्किंग लॉट से बाहर निकलता है जहाँ पर पहले से 3-4 कार्स उसके लिए खड़ी थी। एंड यहाँ पर जैसे वो कार के पास आता है तो एक गार्ड अंदर बाहर निकलता है कार से एंड विंग के लिए डोर ओपन करता है। एंड यहाँ पर हमारा जैसे वो डोर ओपन कर लेता है ना, तो विंग उस गार्ड की तरफ देखता है जिसने अपना सर नीचे झुका रखा था एंड ऑफकोर्स वो गार्ड बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड मस्कुलर था। यहाँ पर विंग बोलते यांग मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ काम है, क्या तुम करोगे? तो यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफकोर्स बॉस, आप बस ऑर्डर दीजिए, मेरा काम है बस आपका ऑर्डर लेना एंड उसे कंप्लीट करना। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है मतलब कार से बैठने से पहले वो डोर के पास ही खड़ा था एंड बोलता है क्या तुम जानते हो एक्टर लान वांग जी को? तो यहाँ पर हमारा शुयांग हमारा सर हिलाता है नोड में एंड बोलता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, क्या करना है? तो यहाँ पर हमारा विंग स्मक करता है एंड बोलता है शुयांग आई थिंक हमें कुछ खेलना चाहिए, मैं बहुत दिनों से किसी टॉय के साथ नहीं खेला हूँ। जाओ मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, उस अल्फा वांग जी को मेरे कदमों के नीचे लाओ पूरे 2 घंटे तक, जब तक मैं उस मेंशन में पहुंचूं तब तक तुम उसे मेरे मेंशन तक पहुंचा दो। एंड यहाँ पर उसे और ये जितने भी उसके क्या कहते हैं प्लेस है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अल्फा वांग जी, एक्टर वांग जी किडनैप हो चुका है। तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफ कोर्स बॉस, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा विंग हंसता है बोलता है गुड जाओ। यहाँ पर जैसे वो गुड बोलता है शुयांग वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो डोर बंद करता है एंड यहाँ पर जैसे वो डोर बंद करता है वो ऑर्डर देता है कि वो चले एंड यहाँ पर विंग हंसता है, स्मग करता है एंड बोलता है इट्स बिगिन अल्फा, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर ऐसे करके उसकी कार वहाँ से चली जाती है जिसके पीछे 4-5 कार्स और थी। अब यहाँ पर हमारे वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन में आता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वांग जी अकेला रहा करता था मेंशन में। हाँ कभी कभी उसके अंकल्स आया करते थे लेकिन आजकल उसके अंकल काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो वांग जी हमेशा अकेला रहना चाहता था क्योंकि उसे अकेले की अपनी कंपनी बहुत पसंद आती थी। अब जो वांग जी जैसे ही आता है वो अपने बैग को पटक देता है नीचे एंड बोलता है हाउ डेयर, ये ओमेगा आजकल ये कैसे हो चुकी है, कैसे वो मुझे मार सकती है? लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा क्यूट थी एंड यहाँ पर उसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। एक ओमेगा कैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? ओह माय गॉड। यहाँ पर वो अपने हाथों को मलता है एंड यहाँ पर वो फ्रिज के पास जाता है ताकि वो कूल वाटर ले सके। जैसे वो पानी पी लेती है एंड वहाँ पर उसका कॉल आने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था कॉल उठाता है एंड वो उसके ऑफकोर्स एक डायरेक्टर का कॉल था जो कि बोलते हैं मिस्टर वांग जी आपका शूटिंग था। यहाँ पर वांग जी जो कि जिसकी हालत ख़राब थी ऑफकोर्स उसके मतलब जो उसके हाथ में दर्द हुआ था वो बोलता है हमारे क्या कहते हैं कि वो आज नहीं आ सकता है क्योंकि उसके बॉडी में पेन हो रहा है। यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है बोलता है लेकिन ये ज़रूरी शूटिंग थी। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है क्या मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पर हमारा जो वो डायरेक्टर हाँ बोल देता है एंड वो कॉल काट देता है। यहाँ पर वांग जी चैन की सांस लेता है एंड उसके बाद वो सोचता है कि वो आराम करेगा एंड उसके बाद जो भी चीज़ होगा वो बाद में सोचेगा एंड उस ओमेगा को वो तो बिल्कुल नहीं जाने देगा उस ओमेगा को। यहाँ पर वो अपने पैर पटकता है एंड सीधा रूम की तरफ भाग जाता है। रूम में जाने के बाद वो अच्छे से पहले शावर लेता है 15 मिनट, उसके बाद अच्छे से कंफर्टेबल जो कपड़े हैं उसे पहनता है जिसमें वो शॉर्ट्स पहनता है एंड ऊपर से एक लूज टी शर्ट पहनता है एंड वो चाह के सीधा आराम से अपने बेड में लेट जाता है।
यहाँ पर जैसे वो लेटा है वो सो जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी नींद अब ख़राब होने वाली है, क्योंकि जिस इंसान से वो पंगा लेके आया ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पर हमारा वांगजी सोया हुआ था, लेकिन उसे इतना ध्यान नहीं था कि उसके रूम में कोई आ गया है। एंड ऑफकोर्स वो एक नहीं, पाँच पाँच लोग थे जिन्होंने अपनी सर पे कैप पहनी हुई थी, एंड वो भी मंकी कैप। एंड यहाँ पर जैसे वांगजी सोया हुआ था ना, तो अचानक से एक पर्सन आता है एंड सीधा वांगजी के फेस पे हमारा हैंकी रख देता है। वांगजी स्ट्रगल करता है, वांगजी भी एक अल्फ़ा था, लेकिन वो अल्फ़ा 5 थे। एंड यहाँ पर वांगजी स्ट्रगल करता है एंड यहाँ पर वो जो लोग थे ना वो वांगजी को क्लोरोफॉर्म सुंघा लेते हैं, जिस वजह से वांगजी बेहोश हो जाता है। वो वांगजी की बॉडी जो कि अनकॉन्शियस थी उसे लेकर सीधा कार में बैठते हैं एंड यहाँ पर उसे लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे एक मेंशन का, जहाँ पर वो कार रुकती है। यहाँ पर वो वांगजी के अनकॉन्शियस बॉडी को सीधा एक जगह में लेके जाती है जो कि एक बेसमेंट टाइप का था। अब यहाँ पर हमारे वांगजी को वहाँ लेके जाया जाता है, वांगजी की बॉडी को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, मतलब उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। वहाँ पर ऑफकोर्स वांगजी अभी बेहोश था। यहाँ पर हमें सीधा यहाँ से 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के उस मेंशन में हमारी एक मतलब विंग की एंट्री होती है। विंग अंदर आता है, जिसे देख कर सारी गार्ड अपना सर नीचे कर लेती है। वो अपनी मास्टर अपने बॉस से एक मतलब अपने बॉस से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे, उन्हें इतना डर लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स वो सारे के सारे अल्फ़ा थे, मतलब ऑफ कोर्स वो अल्फ़ा थे, लेकिन विंग एक ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। यहाँ पर हमारी विंग अंदर आती है एंड यहाँ पर सबसे पहले वो अपने मेड को ऑर्डर देती है कि वो अभी शावर लेने जा रही है एंड उसके बाद वो यहाँ पर क्या कहते हैं लंच करेगी। सभी मेड वहाँ से भाग जाती है, सभी के सभी काम करने लग जाती है एंड जल्दी जल्दी से खाने को रेडी करने लग जाती है, क्योंकि विंग को हर चीज़ उसे प्रॉपर टाइम में चाहिए। यहाँ पर विंग वहाँ से सीधा अपने रूम में चले जाता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। यहाँ पर विंग तैयार होता है एंड अच्छे से कपड़े पहनने के बाद शावर के बाद वो सीधा नीचे आता है, जहाँ पर शुयांग खड़ा था एंड ऑफकोर्स वो अटेंशन पोजीशन में खड़ा था। विंग बोलता है क्या तुमने अपना काम कर दिया? तो यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफकोर्स मैंने काम कर लिया है एंड वो आपके बेसमेंट में है। हमारा जो विंग था ना वो स्मक करता है एंड बोलता है लेट्स गो शुयांग, कुछ मज़े करते हैं। शुयांग भी नोट करता है एंड वहाँ से वो चले जाते हैं बेसमेंट की तरफ। एंड जो बेसमेंट था ना वो सीधा नीचे की तरफ था, तो यहाँ पर बहुत सारी उनके मेंशन के नीचे की तरफ था। यहाँ पर जैसे बेसमेंट पे वो आया करते थे तो वहाँ पर ना लाइट कम पहुँचा करती थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर ना जैसे लाइट इस दूसरी टाइप कनेक्टेड लाइटें लगी हुई थी ना वो सही थी। एंड यहाँ पर जो बेसमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखता था, क्योंकि ऑफकोर्स ना वहाँ पर जो विंग था ना उसका बेसमेंट ज़्यादातर ना वहाँ पर क्या कहते हैं टॉर्चर करने के लिए रखा जाता था, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा विंग टॉर्चर किया करता था ना जो अपने राइवल्स हुआ करते थे, तो इसलिए खासकर उस बेसमेंट को बनाया गया था। जहाँ पर जो बेसमेंट था ना वो साउंड प्रूफ था, मतलब अगर कोई नीचे से कोई चिल्लाएगा तो ऊपर मेंशन में जो आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं आएगी एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो सीक्रेट बेसमेंट था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो नीचे आता है, जो कि शुयांग उसके पीछे आ रहा था एंड ऑफकोर्स वहाँ पर 5 गार्ड्स पहले से थे जो कि सारे अल्फा थे। हमारा विंग आराम से आता है एंड हमारे अनकॉन्शियस वांगजी को देखता है जो कि सो रहा था। विंग हंसता है एंड बोलता है क्या ये अभी तक नहीं उठा? तो यहाँ पर सारे अल्फा गार्ड्स बोलते हैं नहीं अभी तक नहीं उठा है बॉस। यहाँ पर विंग बोलता है तो उसे उठाओ, पानी डालो उसके ऊपर। यहाँ पर एक पर्सन जो कि बकेट में पूरी आइस भरी हुई जिसके अंदर पानी था बहुत सारा ठंडा, उसके वांगजी के सर के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वांगजी को ठंड लगती है एंड वो सीधा अपनी आंखें खोलता है। वांगजी को पहले डिजीनेस फील हो रहा था एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके उसका विज़न साफ होता है, जहाँ पर सबसे पहले वो उस इंसान को देखता है जिससे पहले वो लड़ चुका है। एंड सामने हमारा विंग ओमेगा विंग चेयर में बैठा हुआ था, जिसने अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब यहाँ पर वांगजी उसे देखता है एंड बोलता है तुम? यहाँ पर जैसे वो तुम बोलता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ था एंड हमारा वांगजी स्ट्रगल करता है एंड बोलता है ये क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो कार्ड्स होते हैं एंड शुयांग बोलता है शांत रहो। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है मैं क्यों शांत रहूँ? ये मुझे बांधा क्यों गया है? क्या करने वाले तुम? ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अपने मेंशन में था। शुयांग बोलता है मैंने कहा चुपचाप रहो, जब बॉस सामने रहते हैं तब तक किसी भी सर्वेंट को बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई सा भी हो। यहाँ पर वांगजी घूरते हुए हमारे शुयांग को देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे को सर्वेंट दिख रहा हूँ क्या? तो यहाँ पर शुयांग स्मार्ट करता है और बोलता है तुम मेरे बॉस के सामने सर्वेंट ही हो, तो इसलिए अपने माउथ को बिल्कुल चुप करो, नहीं तो तुम्हारी जो क्या कहते हैं तुम्हें जो हेड दिख रहा है यहाँ पर तुम्हारी बॉडी में वो अलग होगा। हमारा वांगजी थोड़ा डर जाता है एंड यहाँ पर विंग की तरफ देखता है। विंग स्मग करता है शुयांग को देखकर, क्योंकि ऑफकोर्स वो शुयांग को बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता है, क्योंकि शुयांग उसका बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी पर्सन था। यहाँ पर शुयांग हमारे विंग को एक आँच भी नहीं आने देता था, जिस वजह से हमारा विंग खुला हमारे शुयांग से
किया करता था। वो किसी गार्ड पे इतना ट्रस्ट नहीं करता था जितना वो शुयांग से ट्रस्ट किया करता था। एंड यहाँ पर वो हमारे शुयांग को काफ़ी ज़्यादा प्राउड करा करता था। यहाँ पर हमारा जो शुयांग एंड और हमारा जो विंग था वो बचपन के दोस्त थे। एंड ऑफ कोर्स हमारा विंग जो था वो एक माफिया बॉस का जो बेटा था, मतलब ओमेगा बेटा। लेकिन हमारे जो माफिया बॉस थे ना, वो अपने ओमेगा बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड यहाँ पर ऑफकोर्स वो उनके ख़ानदान का चिराग है, तो उसको मतलब आगे जाके ये सारी चीज़ें संभालनी होगी। तो इसलिए बचपन से ही हमारे जो विंग को ट्रेन किया गया था ताकि वो हर चीज़ को सीख सकें। एंड यहाँ पर जो ओमेगा है वो ओमेगा है, उसके फादर को ये लेना देना नहीं था कि वो एक ओमेगा है, लेकिन फिर भी वो उसको सब कुछ सिखाया, जिस वजह से विंग सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। एंड यहाँ पर इवन वो अल्फा हाउस को भी हरा दिया करता था। एक सेकंड में ही वो करोड़ों नहीं, वो बहुत सारे अल्फा, जैसे 12 अल्फाओं को एक साथ मार सकता था, इतनी पावर उस पर थी। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो शुयांग था ना, वो बचपन से विंग के साथ आता था एज अ बॉडीगार्ड, क्योंकि हमारे जो विंग के फादर थे वो चाहते थे कि कोई ना कोई हमारे जो विंग के साथ ना एक मतलब ट्रस्ट वर्थी हो, जो कि हमारा ऑफकोर्स शुयांग था। तो शुयांग और जो हमारा विंग था ना वो बचपन के दोस्त थे, जहाँ पर हमारे शुयांग विंग को आज आने नहीं देता था। एंड यहाँ पर विंग भी हमारे शुयांग को ट्रस्ट करता था। एंड यहाँ पर कोई भी चीज़ हो जाए वो शुयांग से कहता था, तो शुयांग उसके लिए ला दिया करता था। तो विंग बहुत ज़्यादा हमारे शुयांग पर ट्रस्ट करता था। एंड यहाँ पर शुयांग कभी भी उसको चोट भी आने नहीं देता था। यहाँ पर शुयांग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ऑफकोर्स हमारे शुयांग का शादी हो चुका है, जो कि उसकी एक ओमेगा भी है जिसका नाम हमारे शाओ चीचैन है। एंड यहाँ पर जो हमारी शाओ चीचैन है ना, वो दूसरे मेंशन में रहा करती है, जो कि हमारे विंग ने उनको गिफ्ट दिया है। एंड जो वो ओमेगा है ना, वो क्या कहते हैं, हमारे विंग को एक दोस्त जैसा समझती है। एंड यहाँ पर वो जो शाओ चैन है ना, वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे विंग के फादर वो उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि एक राइवल्स की फाइट के दौरान हमारे विंग ने अपने डैड को मतलब खो दिया था। लेकिन उसको खोने के बाद भी हमारे विंग कभी नहीं टूटा था। एंड यहाँ पर वो अच्छे इंसान की तरह एंड यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन की तरह उसने इन सारी चीज़ों को संभाल लिया था, जो कि एक माफिया बॉस की जो थ्रोन था उसे उसने अच्छे से संभाल लिया था। जहाँ पर कई राइवल्स उस पर हंसा करते थे कि वो एक ओमेगा है, लेकिन जो उसने पावरफुल और अपने वॉर से अपने स्किल दिखाए थे ना, तो सभी उससे डरा करते थे। एंड इवन जो क्या कहते हैं उनके जो साथी थे, मतलब उसके फादर के जो मतलब ट्रस्टवर्थी पर्सन थे, वो भी उसे अपना मास्टर समझा करते थे। यही हमारे विंग का कहानी है। यहाँ पर हमारा विंग बैठा हुआ था, शुयांग को देख रहा था। शुयांग उसे बोलता है कि वो चुपचाप रहे। भांगजी जो कि लीड पर्सन था वो बोलता है, मैं क्यों चुपचाप रहूँ, जो यहाँ पर क्यों लाया गया है, यहाँ पर ये ओमेगा यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, शुयांग क्या तुम मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोरियत फील हो रही है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ इस अल्फ़ा को। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन भी दे दूँगा। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था बोलता है, हे यू बेवकूफ़ अल्फ़ा, तुम क्या समझते हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये पर्सन, इनका नाम वेवुशन है, द अंडर वर्ल्ड के माफिया बॉस हैं। ये ओमेगा है लेकिन माफिया बॉस है। वांगजी जो कि मुंह फाड़ के वहीं की तरफ देख रहा था, जो कि उसकी तरफ स्मग कर रहा था। वांगजी नहीं सोचा था कि जिस ओमेगा को वो नॉर्मल समझा था, जिस ओमेगा के साथ वो फाइट कर रहा था नॉर्मल, वो एक माफिया बॉस निकलेगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो घूरते हुए हमारे वांगजी विंग को देख रहा था, जो कि स्मग कर रहा था। यहाँ पर हमारा शुयांग कहता है, वो बोलता है कि शुक्र करो कि वो तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं, नहीं तो जिस टाइम तुमने उनके साथ बदतमीज़ी करी थी ना, उस टाइम ही वो अपनी स्वॉर्ड से तुम्हारे गले को तुम्हारे शरीर से अलग कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने विंग का जो क्या कहते हैं फाइटिंग स्किल देखी थी। एंड ऊपर से अब उसे पता चला कि वो फंस चुका है, वो भी माफिया के बीच में फंस चुका है। जो हमारा विंग वांगजी होता है ना, वो बोलता है, शिचेन सही कहते थे, हर वक्त मेरे को अपनी बातों को, अपने मुंह को नहीं खोना चाहिए था। यहाँ पर हमारे वांगजी को अभी अपने शीचेन गर्ल की बात याद आ रही थी, लेकिन वो भी अब अल्फा था, तो वो ऐसे ओमेगा के साथ हाथ नहीं मान सकता था। यहाँ पर वो बोलता है, तो इसका मतलब है तुम मेरे को किडनैप कर दोगे, ये कहाँ का जस्टिस होता है। तो यहाँ पर विंग बोलता है, ये मेरे यहाँ का जस्टिस है, समझे। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो अगर मेरे फैंस को पता चल गया ना, वो पक्का तुम्हें मार डालेंगे। एंड ऊपर से तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितने सारे गार्ड्स हैं,
वेइंग हंसता है, वो बोलता है जितने तुम्हारे पास गार्ड होंगे ना उतने यहाँ पर सर्वेंट काम करते हैं, तुम्हें पता भी है कुछ। यहाँ पर हमारा वांगजी चुप हो जाता है एंड वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, जब मेरे फैंस को पता चलेगा ना कि मैं यहाँ से डिसअपेयर हूँ, हमारे जो फैंस हैं ना वो तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो वेइंग है ना वो हंसता है, शुयांग भी हंसता है, सभी हंस रहे थे। यहाँ पर वांगजी बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वेइंग बोलता है ओह लिटिल वांग अल्फा, सुनो तुम अभी तक ये नहीं जानते हो कि मेरा पावर क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कहते हैं मैंने तुम्हारे को बिना प्लान के किडनैप किया है। रुको शुयांग, इसे कुछ दिखाओ। यहाँ पर हमारा शुयांग एक टैब लेता है एंड उसमें वांगजी को कुछ दिखाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर टैब के दूसरी तरफ एक कैमरा फुटेज दिखाते हैं जहाँ पर हमारा दूसरा वांगजी का कोई हम शक्ल वहाँ पर क्या कहते हैं डायरेक्टर के सामने एक्टिंग कर रहा है, मतलब वहाँ पर शूटिंग चल रही है। वांगजी बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर हमारा वेइंग हंसता है बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि सबको पता चल जाएगा, किसी को पता ना चले कि द ग्रेट लांग वांगजी, द कैरेक्टर जिसे मैंने किडनैप कर लिया है, वो अभी मेरे इन्वेंशन में है। इसलिए मैंने अपने जो भी क्या कहते हैं मेरे ट्रस्टवर्थी जो भी मेंबर्स हैं उन सबको वहाँ भेजा है ताकि तुम्हारे प्लेस पे किसी और पर्सन को रख दिया जाए। एंड सी देखो तुमसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है वो। यहाँ पर वांगजी देख सकता था, अब वांगजी को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि अब वो पक्का गया, उसका तो लास्ट दिन है। यहाँ पर हमारा वांगजी डरते हुए वेइंग को बोलता है एंड बोलता है लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। यहाँ पर हमारा वेइंग होता है, वो बोलता है ऑफकोर्स फन करने के लिए। वांगजी समझ नहीं पाता, वो कन्फ्यूजनली वेइंग की तरफ देखकर बोलता है फ़न करने के लिए। यहाँ पर हमारा वेइंग बोलता है ऑफकोर्स तुम ज़्यादा घमंडी हो ना, इसी वजह से तुम्हें दिखाना होगा, लेसन सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हमारा शुयांग बोलता है वेइंग क्या करें इसके साथ। हमारा वेइंग बोलता है ऑफकोर्स इसको मैं अपना सर्वेंट बनाऊंगा पर्सनल। एंड शुयांग सारे सर्वेंट को, सिर्फ 2-4 को जो हमारे ट्रस्टवर्थी सर्वेंट हैं उनको छोड़ के सभी को छुट्टी दे दो एंड उनका सैलरी भी। अब से सारा काम यही करेगा, वांगजी करेगा अल्फा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते, मैं सर्वेंट नहीं मैं सर्वेंट नहीं बनूंगा। तो यहाँ पर हमारा वेइंग घूरते हुए वांगजी को देखता है बोलता है क्या बोला तुमने। तो यहाँ पर वांगजी डर जाता है बोलता है मैं सर्वेंट नहीं। तो यहाँ पर वेइंग बोलता है फिर से बोलना। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ठीक है मैं सर्वेंट बनूंगा, बस तुम मुझे मारना मत। यहाँ पर वेइंग बोलता है ऑफकोर्स जब तक तुम मेरी बातें मानते रहोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं कुछ हार्म नहीं करूँगा। शुयांग हंसता है बोलता है वेइंग तुम्हारे लिए अच्छा टॉय है। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है हमारा वेइंग बोलता है ऑफकोर्स शुयांग। यहाँ पर जैसे इनकी बातें चल रही होती ना तभी हमारे बेसमेंट के जो डोर से एक आवाज़ आती है जहाँ पर एक इंसान चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर हमारा वेइंग उस तरफ देखता है, शुयांग भी देखता है, सारे गार्ड देखते हैं, ऑफकोर्स एंड वांगजी भी दिखता है। जहाँ पर वांगजी देखता है कि बहुत सारे गार्ड्स ने एक पर्सन को खींचते हुए रगड़ते हुए लेके आ रहे थे एंड यहाँ पर उस पर्सन के ना बहुत ज़्यादा मतलब निशान पड़ चुके थे क्योंकि ऑफकोर्स वो ना उसको रगड़ के लेके आ रहे थे, जिस वजह से उसके आगे के जो क्लोथ थे ना वो ऑलमोस्ट फट ही चुके थे। एंड यहाँ पर वांगजी देख रहा था वो एक अल्फा था। अब यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो बोलता है देखो तुम्हारा दूसरा एडमिट भी आ गया है। तो यहाँ पर वेइंग बोलता है ऑफकोर्स मैं इसे इसी का तो इंतज़ार करा था, जाओ इसे बांधो। यहाँ पर उस जो अल्फ़ा था ना जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिख रहा था तो उसको ना सीधा वहाँ पर बांध दिया जाता है। यहाँ पर हमारा वेइंग अपनी चेयर को उस अल्फ़ा के सामने रखता है जो कि वांगजी के सामने बैठा हुआ था। वांगजी चुपचाप से वो देख रहा था। अब यहाँ पर वांगजी को ये नहीं पता था कि उस अल्फ़ा को यहाँ पर क्यों ले जाया गया है। यहाँ पर हमारा वो अल्फ़ा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लेके आने की वेइंग। तो यहाँ पर वेइंग बोलता है हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए क्या। तो यहाँ पर हमारा जो वो अल्फ़ा था वो बोलता है तुम फिफ्टी ओमेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ के माफिया बॉस बन सकते हो, वो भी एक ओमेगा। तुम्हें लगता है कि तुम अल्फ़ा से जीत सकते हो। जैसे ही हमारा जो क्या कहते हैं वो अल्फ़ा ऐसा बोलता है जिसका हाथ बंधा हुआ था, शुयांग आगे बढ़ता है एंड एक स्लैप जोर से उस अल्फ़ा के मुँह पर मारता है। और जो अल्फ़ा था ना उसके फेस से ना ब्लीडिंग होने लग जाती है क्योंकि वो थप्पड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक था जो कि वांगजी भी सुनता है। यहाँ पर हमारा जो वेइंग था वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था। यहाँ पर हमारा वांगजी वेइंग को देखकर डरने लगा था क्योंकि वेइंग जो जिस तरीके से घूर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो अभी उस अल्फ़ा को मार देगा। यहाँ पर वेइंग शुया को इशारा करता है, शुयांग गार्ड्स की तरफ देखते गार्ड्स एक बड़ा सा बॉक्स लेके आते हैं जहाँ पर अजीब तरीके से जो टॉर्चर करने वाले वो होते हैं ना टूल्स रखे हुए थे। यहाँ पर हमारा वांगजी इन टूल्स को देखता है। वांगजी वेइंग की तरफ देख रहा था जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। यहाँ पर हमारा वेइंग जो था वो उस
क्या कहते हैं जो अल्फ़ा था उसकी उंगलियों को पकड़ता है पहले, एंड धीरे धीरे करके स्लोली उसकी उंगलियों को काटने लग जाता है, जिस वजह से वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वांग जी ये देख रहा था कि किस तरीके से कोई ओमेगा इतना क्रूल हो सकता है। यहाँ पर हमारा विंग, जिसकी फेस में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं थी, जिसके फेस में कोई इमोशन नहीं था, वो जस्ट उसकी जो क्या कहते हैं अल्फ़ा था उसका जो फिंगर था उसे धीरे धीरे करके काट रहा था, जिस वजह से वो अल्फ़ा चिल्ला रहा था। वांग जी ये सीन नहीं देख सकता था, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर उसके मन में ऐसा आ जाता है कि एक ओमेगा इतना इतना कैसे क्रूल हो सकता है। यहाँ पर हमारा वो जो इंसान था वो तब तक चीखता है जब तक उसका गला ना दुख जाए, क्योंकि उसकी सारी उंगलियाँ हमारे विंग ने काट चुकी थी। यहाँ पर हमारा विंग हंसता है, बोलता है अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कभी छू सकते हो। यहाँ पर हमारा वो अल्फ़ा बोलता है मुझे छू दो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया या तुमने मुझे मारा, तुम्हें पता है ना इसका क्या हश्र हो सकता है। हमारा जो शियांग था वो बोलता है विंग लगता है ये अपना सबक नहीं सीखा है। यहाँ पर विंग बोलता है मेरी स्वॉर्ड लेके आओ। यहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से ग्रोल करता है, जिस वजह से वांग जी फ्रीज़ हो जाता है। उसे नहीं पता था नेक्स्ट मोमेंट विंग का क्या होने वाला है। वो जस्ट वहाँ पर बैठा हुआ था, उसके हाथ बांधे हुए थे। सारे जो भी गार्ड्स थे वो वांग जी की तरह रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें पता है कि इतने साल से वो इस क्या कहते हैं अपने माफिया बॉस ओमेगा विंग के साथ काम करे, एंड उनको पता है कि वो किस तरीके से अपने राइवल्स को मारा करता है। तो इसी वजह से वो सभी के पास आदत बन गई थी उन सबको देखने के लिए। यहाँ पर वो बस एक्सप्रेशन लेस सीन से, मतलब चेहरे से हमारे विंग को देख रहे थे, जो कि हर चीज़ को चिल्ला रहा था। यहाँ पर वो कार्स उसकी स्वाड लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी, एंड वो स्वाड जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब शार्प लगी थी, जो कि वांग जी देख सकता था। वांग जी को नहीं पता था विंग क्या करने वाला है। यहाँ पर वांग जी सिर्फ देख रहा था विंग का चेहरा, जो कि एक्सप्रेशन लेस था एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ दिनों पहले हमारे वांग जी के साथ वो बहुत ज़्यादा कामली बात कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं था। इवन जब वो पार्किंग लॉट में उन्होंने एक दूसरे के साथ फाइट की थी, उसमें भी हमारा विंग इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था। यहाँ पर विंग स्वाड उस मयान से निकालता है एंड सीधा एक स्ट्राइक से उस पर्सन का गले काट देता है, जिसके वजह से जो उसका मतलब जो उसका हेड होता है ना वो सीधा नीचे गिर जाता है। वांग जी से देखकर चीख जाता है, क्योंकि वांग जी ने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसके फेस में पूरा ब्लड लग जाता है, जिस वजह से हमारा वांग जी वहीं पर बेहोश हो जाता है इस सीन को देखकर। यहाँ पर ओमेगा विंग वांग जी की तरफ देखता है गुस्से में, गार्ड्स को बोलता है इसे जाओ जाके सर्वेंट के कपड़े पहनाओ और सीधा मेरे रूम में लेके आओ, वहाँ पर मैं इसे सर्वेंट बना के बात करूँगी एंड इसका सबको समझा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। तुम समझ आ रहे हो। तो यहाँ पर सभी नोट करते हैं एंड वो वांग जी की अनकॉन्शियस बॉडी को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। शुयांग आगे आता है एंड बोलता है काम डाउन विंग। विंग बोलता है हाँ मैं काम डाउन हूँ, लेकिन इस इंसान ने मेरे को छूने की हिम्मत कैसे करी। शुयांग बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैं उस टाइम पे तुम्हारे पास नहीं था। विंग बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम नहीं भी हो तब भी मैं आपको संभाल सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जस्ट गार्ड को बोलता है विंग जाओ इन सबको साफ करके आओ यहाँ से। यहाँ पर वो गार्ड्स उसके अनकॉन्शियस बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर विंग के चेहरे में फेस में हमारा ब्लड लग गया था एंड उसके कपड़ों में भी। यहाँ पर विंग एक हैंकी निकालता है एंड उसे अपने फेस को साफ करने लग जाता है। वो दोनों सीधा बेसमेंट से ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये हमारे क्या कहते हैं चल रहे होते हैं। तभी हमारा शुयांग होता है, वो बोलता है विंग तुम ठीक हो। विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, जस्ट थोड़ा टायर्ड हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड क्या कहते हैं शीचन का ख्याल रखना, वो ठीक है ना, उसका बेबी कैसा है। यहाँ पर हमारा शुयांग बोलता है वो ठीक है एंड बेबी भी आने वाला है। यहाँ पर शीचन ये भी शुयांग बोलता है कि शीचन चाहता है कि तुम मुझसे मिलने आओ। यहाँ पर विंग हंसता है बोलता है ऑफकोर्स मैं शीचन गर्ल से चलूँ आऊँगा। यहाँ पर वो शाओ शीचन की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारा विंग हंसता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोबारा से रूम में आता है। जितने भी ब्लड लग रखा था उसके बॉडी में और उसके कपड़ों में उन सबको साफ़ करता है। उसके बाद फिर से बाहर आता है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं आ जाता है उसने बाथरूम पहना हुआ था, जहाँ पर वो सामने देखता है वांग जी को जो कि खड़ा था एक प्लेट में फूड लेके। एंड यहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर वो बोलता है साइड में रख दूँ। तो यहाँ पर हमारा वांग जी जो कि ऑफकोर्स अब विंग से डर चुका था वो सीधा रख जाता है। वो विंग को डिस्कस रुख से देख रहा था, उसे लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा क्रूर है एंड वो किस तरीके से किसी इंसान की जान ले सकता है। यहाँ पर विंग कुछ नहीं कहता, वो जस्ट बैठ जाता है वहाँ पर एंड यहाँ पर वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है जाओ तुम यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। यहाँ पर विंग आज अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधा हमारे डाइनिंग रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे फूड बना डिनर का
क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं दूसरे गार्ड्स हैं उन सब ने समझा दिया था कि किस तरीके से हमारे वांगजी को अब क्या कहते हैं काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वांगजी कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि ऑफकोर्स वो सारे माफिया गैंग के थे, वो कुछ बोलेगा तो वो सभी उसको मार डालेंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसे खाना बनाना तो नहीं आता था, तो इसी वजह से वो उन सर्वेंट के साथ मदद करने लग जाता है, जहाँ पर सर्वेंट सभी वांगजी को देखी थी। एंड ऑफकोर्स वांगजी इतना फेमस है, सभी सर्वेंट उसे देखकर मतलब खुश थी कि मतलब हाँ उन्हें पता है कि उनके मास्टर उन्हें यहाँ पर सर्वेंट बना के लाया है, लेकिन वो क्या बोल सकती है। यहाँ पर वांगजी सिर्फ वही सोचा था कि किस तरीके से विंग ने उसे मर्सीलेसली मार दिया था। यहाँ पर वांगजी के मन में विंग के लिए बहुत सी गलत भावना थी। यहाँ पर हमारा वांगजी ये सोच रहा था कि किस तरीके से वो इतना ज़्यादा, ऊपर से एक तो वो ओमेगा है एंड ऊपर से वो इस तरीके से लोगों को मार रहा है। यहाँ पर वांगजी से बड़बड़ाया था, जहाँ पर एक ना क्या कहते हैं ओमेगा सर्वेंट होती है, वो वांगजी के पास आती है एंड बोलती है आप क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हारे बॉस बहुत ज़्यादा मर्सीलेस हैं। यहाँ पर सारे सर्वेंट हंसते हैं, बोलते हैं ऑफकोर्स हमें पता है, लेकिन वो काइंड भी बहुत है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है हाँ वो काइंड। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा सर्वेंट बोलती है आप नहीं जानते उनके बारे में, तो आप प्लीज़ उनके बारे में कुछ गलत मत बोलिएगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी भी चुप हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो सारे लोग हमारे क्या कहते हैं विंग के थे, तो क्या कहते हैं उसके बारे में कुछ बोलेगा ना तो वो पक्का उनको मार डालेगा। तो यहाँ पर ये सभी काम कर रहे थे, वांगजी उनकी हेल्प करा था। डिनर बनने के बाद हमारे वांगजी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जाए और विंग को हमारे डिनर दे कर आए, क्योंकि विंग आज नीचे नहीं आने वाला है डिनर करने के लिए। यहाँ पर वांगजी उस कपड़ों में मतलब कपड़े दिए गए थे उसमें ही, सर्वेंट के कपड़ों में ही हमारे विंग के पास आता है, जो कि हमारे बेडरूम में था एंड वो काम कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स उसको काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारा वांगजी नॉक करता है, विंग बोलता है कि वो अंदर आ सकता है। यहाँ पर हमारा वांगजी अंदर आता है एंड वो विंग को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी था। यहाँ पर विंग ने ना हमारे जो स्पेक्टिकल पहने हुए थे, जिसकी वजह से हमारा विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी विंग के बिना कुछ बोले सीधा वो प्लेट को रखता है एंड वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ताकि विंग कुछ और ऑर्डर दे उसे। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो वांगजी की तरफ एक बार देखता है, उसके बाद फिर प्लेट की तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है, उसके बाद वो खाने लग जाता है। वांगजी बस वहीं पर खड़ा था एंड वो विंग को देख रहा था। वांगजी का हिम्मत नहीं हो रही थी विंग के साथ बात करने की। यहाँ पर विंग वांगजी को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा शांत था, क्योंकि जब से वांगजी आया था वो बहुत ज़्यादा बात किया करता था। यहाँ पर वांगजी विंग बोलता है कि तुम बकवास क्यों नहीं कर रहे, तुम चुप क्यों हो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर विंग बोलता है कि मैंने कहा कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। यहाँ पर विंग घूर के देखता है वांगजी की तरफ। वांगजी हंसता है, बोलता है क्या बोलूँ मैं तुम्हारे साथ में कि तुम जैसा घमंडी और क्या कहते हैं तुम जैसा कितना क्रूर इंसान के साथ में बात करके अपने मुंह को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। वांगजी इस तरीके से वांगजी विंग से बात करता है, जिस वजह से विंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतने ज़िंदगी में आज तक विंग के साथ इतनी गंदे तरीके से वांगजी ने बात नहीं करी थी। हमारे विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो वांगजी का निक पकड़ लेता है एंड वो उसे दीवार की तरफ पुश करता है। यहाँ पर वांगजी जो कि डर गया था वो विंग के शक्ल में देखता है। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे अल्फा को मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैं जस्ट तुम्हें लेसन सिखाना चाहता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे से। यहाँ पर वांगजी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तुम कहते हो कि मैं घमंडी हूँ, तुम मुझे कहते हो कि मैं मुझको अपनी पोस्ट पे लेकर घमंड है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो किसी इंसान को मार रहे हो। क्या तुम्हें अच्छे तरीके से आ भी जाती है किसी इंसान को मारने के। ऑफ कोर्स मैं तो किसी इंसान को मारता भी नहीं हूँ, जस्ट मैं अपने रेपुटेशन को ऊपर करके दिखाता हूँ, लेकिन तुम तो किसी की जान ही ले रहे हो। विंग बोलता है उसके नेक को जोर से ग्रैब करके इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सर्वेंट हो सर्वेंट की तरह रहो, समझे, और मेरे सामने फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले और वो आखिरी इंसान बन जाओगे जो मेरे सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। यहाँ पर वांगजी बोलता है हंसते हुए और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। यहाँ पर विंग जो था वो वांगजी की ग्रैब मतलब नेक में ग्रैब और ज़्यादा टाइट कर लेता है एंड बोलता है जब तक तुम किसी इंसान को जानते ना हो, तुम उसके इंसान के बारे में सही से जानते नहीं हो, किसी सिचुएशन के बारे में जानते नहीं हो, तो अपनी राय देना बंद कर दो। ये चीज़ तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वांगजी। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ओह रियली, तो मैं क्या समझूँ, तुमने उस इंसान को क्यों मारा, क्या इसीलिए कि क्या कहते हैं वो तुम्हारे बीच में आया था, क्या इसीलिए कि वो क्या कहते हैं उस तुम्हारे बारे में उसने कुछ गलत बोल दिया हो। विंग जो गुस्से में देख रहा था वांगजी की तरफ, वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग था ना वो वांगजी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर विंग जो था वो वांगजी का निक पकड़ के उसे अपने रूम से बाहर फेंक देता है एंड यहाँ पर डोर को बंद कर लेता है। यहाँ पर वांगजी जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था वो विंग के डोर के ऊपर देखता है एंड यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो सीधा उठता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो
गार्ड्स थे ना, वो देख रहे थे वांगजी की तरफ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अब यहाँ पर हमारा वांगजी जो था ना, वो सीधा जाता है हमारे क्या कहते हैं दोबारा से रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर किचन रूम था, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी रहा करती थी। यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है ना, वो वांगजी को देखती है, जो कि मतलब थोड़ा मतलब उसने अपने गले पे हाथ रखा हुआ था, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उसे ग्रैब किया था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसको दर्द हो रहा था। यहाँ पर वो जो ग्रैनी थी वो वांगजी को देखती है एंड बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पर हमारा वांगजी कुछ नहीं बोलता है एंड वो बोलता है कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा जो ग्रैनी था वो देखता है कि हमारे वांगजी के गले में निशान है, जो कि हाथ के ग्रैब करने वाले निशान हैं। वो जो ग्रैनी होती है वो वांगजी का हाथ पकड़ती है, उसे सामने वाले रूम की तरफ ले जाती है, जो कि ऑफकोर्स वांगजी का था, एंड उसे वहाँ पर बिठाती है। वहाँ से साइड से वो कुछ मतलब ऑइंटमेंट निकालती है एंड वो वांगजी के जो गले के पास है ना उसे लगाने लग जाती है। वांगजी को जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ मतलब वो नहीं बोलता है। यहाँ पर ग्रैनी उसे क्या कहते हैं मतलब वो दवाई लगाते लगाते पूछती है, क्या हुआ? यहाँ पर हमारा वांगजी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर ग्रैनी बोलती है, क्या विंग ने ऐसा किया? वांगजी जो बोलता है हाँ, मतलब वो नोट करता है। यहाँ पर हमारा जो ग्रैनी होता है वो बोलता है, लेकिन तुमने ऐसा क्या बोला? क्योंकि मैं जानता हूँ कि विंग कभी भी किसी को ऐसे हार्म नहीं करता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट सच्चाई बोली है। तो हमारी ग्रैनी बोलती है कि तुमने क्या सच्चाई बोली? यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है कि मैंने बोला कि वो क्रूल है, वो हार्टलेस है, वो सभी को हार्म करता है। उसने मेरे सामने एक अल्फा का मौत कर दी, वो भी इतनी गंदी तरीके से, एंड ऊपर से वो इतना ज़्यादा शांत कैसे बैठ सकता है। यहाँ पर जो ग्रैनी थी जो उसे ऑइंटमेंट लगा रही थी, वो अपना हाथ रोक लेती है एंड वो वांगजी की तरफ देखती है एंड वो स्माइल करती है। यहाँ पर वांगजी समझ नहीं पाता है कि हमारी जो ग्रैनी है वो हंस क्यों रही है। यहाँ पर हमारी जो ग्रैनी होती है वो वांगजी के मतलब गले में पट्टी वट्टी करती है एंड बोलती है, मैं तुमको एक बात बोलना चाहूँगी अल्फा, मतलब वांगजी। तो वांगजी बोलता है तो यहाँ पर हमारी ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जस्ट सबसे पहले उस इंसान के मतलब नेचर देखने, ये मत सोचो कि वो बुरा है या सच्चा है, तुम्हें सिचुएशन को भी देखना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, ग्रैनी क्या आपको लगता है कि किसी को मार देना इतना सही बात है? तो यहाँ पर ग्रैनी बोलती है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन कि तुम्हें पता है कि विंग ने उसे क्यों मारा? जी नाम में सर हिलाता है, क्या सिचुएशन हो चुकी होगी किसी इंसान को ऐसे सरल तरह से मारने के लिए? ग्रैनी हंसती है बोलती है, विंग ने उसे इसलिए मारा क्योंकि विंग को उसने टच किया था। यहाँ पर वांगजी कन्फ्यूजनली बूढ़ी इंसान के मतलब उस बूढ़ी लेडी को तरफ देखता है एंड बोलता है, मतलब यहाँ पर ग्रैनी सब कुछ बता रही थी कि जैसे विंग कहीं पर गया था, जैसे वो पार्टीज़ में जाया करता है राइवल्स पार्टी में, तो वहाँ पर ये किसी राइवल्स का क्या कहते हैं बेटा था जिसने विंग को टच करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर उस दिन तो विंग ने कुछ नहीं बोलता, तो आज इस पर्सन को विंग ने इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे टच किया था एंड वो ओमेगा की तरफ बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नज़र नहीं रखता है। इवन उसने ओमेगा के साथ कई बार रेप्स भी किया है, जो कि विंग को पता चला है। इस वजह से विंग ने उसे मारा था एंड मुझे लगता है कि मेरे बेटे विंग ने कुछ नहीं किया है, उसे सच किया है। वांगजी को पता चलता है कि विंग ने उस अल्फा को क्यों मारा। यहाँ पर हमारा जी बोलता है, लेकिन ग्रैनी, यहाँ पर हमारा जो ग्रैनी थी वो वांगजी के सर पे रफल करती है एंड बोलती है, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम सो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी नोट करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो थोड़ा रिग्रेट करता है कि उसे पहले सिचुएशन को सुनना चाहिए था, उसके बाद विंग को कुछ बोलना चाहिए था। वांगजी कुछ नहीं सोता है, वो सो जाता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग जो कि सुबह पहले से तैयार हो गया था एंड यहाँ पर सभी आ चुके थे, वो डाइनिंग टेबल में बैठ चुका था एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वांगजी हमारा क्या कहते हैं विंग का पर्सनल सर्वेंट था, वो उसके लिए फूड लेके आता है, जो कि क्या कहते हैं ठीक ठाक था क्योंकि ग्रैनी ने बनाया था। यहाँ पर हमारा जो विंग साइलेंटली उसे खा रहा होता है एंड वो कुछ नहीं कह रहा होता है, वो वांगजी की तरफ भी नहीं देख रहा होता है। वांगजी जो अपने सर नीचे करके बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं एंड वो बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि विंग उनके साथ चले क्योंकि उनका एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मीटिंग है। यहाँ पर विंग नोट करता है एंड यहाँ पर वो आधा अधूरा खाना खा के वहीं से चला जाता है, जो कि वांगजी देख सकता था। यहाँ पर हमारा वांगजी एक प्लेट को उठाता है एंड वो उसे क्या कहते हैं रूम में रख देता है, मतलब जहाँ पे किचन डिशेस वॉश करते हैं ना उस तरीके से। यहाँ पर विंग वहाँ से तो चले जाता है और वांगजी था पेंशन में अकेला, वो भी ग्रैनी के साथ एंड कुछ सर्वेंट के साथ, एंड क्योंकि बॉडीगार्ड जा चुके थे एंड कुछ बॉडीगार्ड सिर्फ पेंशन के लिए
देख रेख कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो बहुत ज़्यादा बोर होता, क्योंकि ऑफकोर्स जब वो क्या कहते हैं हमारी मतलब बाहर था, आज़ाद था, तब वो उसको टाइम भी नहीं मिलता था अपने लिए। वो हमेशा कोई ना कोई फिल्म की, ड्रामा की शूटिंग करता रहता था। लेकिन अब वांगजी बहुत ज़्यादा फ्री था। अब यहाँ पर वांगजी यहाँ वहाँ मंडराने लग जाता है मेंशन में, क्योंकि अब वो फ्री था, उसने सारा काम कर लिया था। विंग भी नहीं था मेंशन में। अब यहाँ पर वांगजी मंडरा रहा होता है। तभी हमारे जो वांगजी होता है ना वो सीधा क्या कहते हैं बाहर की तरफ जाता है, जो कि गार्डन का इलाका था। वो गार्डन का इलाका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर जो हमारा वांगजी था ना वो गार्डन के इलाके की तरफ देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर वांगजी को लगता है कि उसे भागने का अच्छा मौका है, एंड जो विंग भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के पास भी जाना होगा। एंड ऊपर से वो मतलब एक माफिया के साथ नहीं जुड़ना चाहता था। तो इसीलिए वांगजी सोचता है कि वो गार्डन का इलाका जरा ऐसे घूमेगा। यहाँ पर गार्डन का इलाका घूमते घूमते उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर वो सीधा बाहर का इलाका था, जब जो कि हिडन था। यहाँ पर हमारा वांगजी उस तरफ जाता है एंड वो पूरी कोशिश करता है उसे तोड़ने की। एंड फाइनली वो उस ताले को तोड़ देता है, जिस वजह से वो सीधा मेंशन के बाहर चला जाता है। एंड यहाँ पर वांगजी वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारे विंग को आते आते 3 घंटे हो जाते हैं। वो जैसे ही मेंशन में आता है तो वो वांगजी को बुलाता है, क्योंकि उसे उसे कुछ काम कराना था। लेकिन वांगजी जो कि भाग चुका था, उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर विंग सर्वेंट से पूछता है कि वो वांगजी कहाँ है, लेकिन वांगजी का कोई पता नहीं था। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो बोलता है वांगजी भाग चुका है। यहाँ पर विंग जो गुस्से में था वो बोलता है क्या। यहाँ पर हमारे जो विंग था वो डार्क आइज से हमारे सारी अल्फा गार्ड्स की तरफ देखता है, जो कि अपना सर नीचे कर रहे थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहे थे। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम कैसे गार्ड करे हो। यहाँ पर सभी बोलते हैं कि उसने वांगजी को देखा ही नहीं। जब यहाँ पर फुटेज दिखाई जाती है तो यहाँ पर विंग देखता है कि वांगजी गार्डन वाले जो एग्जिट डोर है ना उस तरफ से भागे हैं। विंग गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है शुयांग मुझे वांगजी चाहिए, जल्दी जल्दी कैसे भी करके लाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफकोर्स विंग, मैं जल्दी तुम्हारे लिए उसको लेके आऊँगा। यहाँ पर शुयांग जो था अपना टैब निकालता है एंड सभी कार्ड्स को लेकर चला जाता है हमारे क्या कहते हैं कार्ड की तरफ, एंड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर विंग जो कि अपने रूम में आता है वो सारी टेबल्स को गिरा देता है, क्योंकि ऑफकोर्स आज बहुत कुछ हो चुका था। मीटिंग्स में उसका बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था, जिस वजह से हमारा विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ऊपर से वांगजी वांगजी भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो जो विंग था वो रूम को तहस नहस कर रहा था एंड यहाँ पर वो हर चीज़ को गिरा देता है एंड वो सारी चीज़ें टूट जाती है। एंड यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वांगजी जो कि जंगल के इलाके की तरफ से जा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो मेंशन जंगल के बीच में था। यहाँ पर वो जा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किस तरीके से अब भागेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं वांगजी थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है एंड कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वहाँ पर कार्स आती है, जहाँ पर से शुयांग नीचे उतरता है एंड वो वांगजी का कॉलर पकड़ के उसे सीधा पटक देता है हमारी कार की तरफ। यहाँ पर वांगजी समझ नहीं पाता था उसे कैसे पता चला कि वो क्या कहते हैं मतलब वो वहाँ है। यहाँ पर शुयांग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंशन से जाने का, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है। यहाँ पर वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था कार को लेकर सीधा मेंशन चला जाता है। यहाँ पर मेंशन में जैसे ही पहुँचता है तो वांगजी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे पता था अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की है। यहाँ पर शुयांग हमारे वांगजी को विंग की तरफ ले जाता है, जो कि काउच में बैठा होता है, उसका सर नीचे था। विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारा शुयांग बोलता है कि वो वांगजी को ले आया है, तो विंग घूरते हुए वांगजी की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पर। विंग बोलता है क्या तुम्हारे इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है, मैंने तुम्हें छूट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओगे। यहाँ पर वांगजी बोलता है मुझे जाने दो, तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता है, जिसे मैं चाहूँ मैं यहाँ पर मेंशन में रखूँगा, जब मेरी मर्जी चाहेगी मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, इसलिए उससे पहले जाने की सोचना भी मत। वांगजी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो गुस्सा हो जाता है एंड वो गार्ड्स की तरफ देखता है। गार्ड्स जो थे वो समझ जाते हैं एंड यहाँ पर ना वो एक वो होता है ना वाइपर लेके आते हैं। यहाँ पर वांगजी ना विंग की तरफ देख रहा था। विंग ऑर्डर देता है कि वो वांगजी को मतलब चाबुक से मारे। यहाँ पर हमारे जो गार्ड थे वो ना चाहते हुए वांगजी को चाबुक से मांगने लग जाते हैं। जहाँ पर वांगजी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन विंग शांत नहीं होता, क्योंकि विंग पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड ऊपर से वांगजी यहाँ से भाग गया था, क्योंकि क्या कहते हैं उसे यहाँ से नहीं रहना था। यहाँ पर हमारा शुयांग देख रहा था। वांगजी को करीबन 15 स्ट्राइक्स लगती है, जिस वजह से वांगजी नीचे बैठ जाता है। वांगजी के पीठ से खून निकल रहा था। यहाँ पर शुयांग गार्ड्स को रुकने के लिए बोलता है। शुयांग विंग की तरफ देखते हैं, जो कि गुस्से में घूर रहा था वांगजी की तरफ। शुयांग बोलता है बस करो विंग। विंग बोलता है
शुयांग। यहाँ पर शुयांग कहता है मैंने कहा बस करो विंग। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर विंग देख सकता था कि किस तरीके से वांग जी अब अनकॉन्शियस से होने वाला है। विंग गार्ड्स को इशारा करता है कि वो वांग जी को वहाँ से ले जाए। वो वांग जी को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर शुयांग हमारे काउच में बैठता है विंग के साथ एंड बोलता है क्या हुआ विंग, तुम इतना क्यों तुमने क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर विंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शुयांग। शुयांग बोलता है प्लीज़ विंग अपने आप पे कंट्रोल रखो। विंग हाँ बोलता है एंड यहाँ पर से विंग चला जाता है अपने रूम की तरफ। अब यहाँ पर हमारे वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी था क्योंकि उसको वाइप पड़ चुकी थी। यहाँ पर ग्रैनी जो थी वहाँ पर वो ना वांग जी के जो शर्ट को हटाती है एंड वहाँ पर ना जो वाइप के निशान है उसमें दवाई लगाने लग जाती है। वांग जी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। यहाँ पर गार्ड्स भी कुछ नहीं बोलते हैं। विंग जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो थोड़ी देर बाद खुद ही क्या कहते हैं वांग जी से मिलने के लिए जाता है जो कि रूम में उसके पीठ में क्या कहते हैं ऑइंटमेंट लगा दिया था। यहाँ पर जैसे वो एंट्री करता है तो ग्रैनी देखती है वांग जी अभी भी बेहोश था। यहाँ पर ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और यहाँ पर बोलती है विंग बोलता है वो कैसा है। तो यहाँ पर हमारी ग्रैनी होते हुए बोलता है विंग तुमने क्या किया। यहाँ पर विंग बोलता है आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर हमारा जो ग्रैनी था वो बोलता है मुझे पता है विंग तुम मतलब बुरे नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हें वांग जी को ऐसे नहीं मरवाना चाहिए था। यहाँ पर हमारी जो विंग था वो बोलता है आई एम सॉरी। वांग जी कैसा है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं ग्रैनी होती है वो बोलता है वो ठीक है जस्ट उसे थोड़ा पेन हुआ। तो यहाँ पर हमारा विंग सर नीचे झुका लेता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो ग्रैनी को बोलता है कि उसे वांग जी से बात करनी है। ग्रैनी बोलती है कि वांग जी अभी होश में नहीं है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो खुद नोट करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अब उठ चुका था। उसके पीछे पीठ में दर्द हो रहा था एंड वो ये चीज़ नहीं भूल पा रहा था कि किस तरीके से विंग ने उसके गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो उसे मार देगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था विंग से। यहाँ पर जब क्या कहते हैं विंग को पता चलता है कि वांग जी को होश आ गया है तो वो वांग जी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वांग जी जो कि विंग को घूरते हुए देख रहा था वो विंग को पास मतलब अपना सर दूसरी साइड कर लेता है। हमारा जो विंग था वो धीरे धीरे करके आता है जहाँ पर उसके गार्ड्स भी आ रहे थे। यहाँ पर विंग गार्ड्स को बोलता है कि वो अकेले में वांग जी से बात करना चाहता है। यहाँ पर हमारे गार्ड्स चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी के पास आता है एंड बोलता है आई एम सॉरी लान वांग जी। वांग जी बोलता है कि तुम बुरे हो। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो जस्ट चुप रहता है। हमारा जो विंग था वो बोलता है मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है नहीं। तो यहाँ पर विंग बोलता है ज़िद मत करो, मुझे देखने दो। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता है नहीं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो वांग जी के शर्ट को पकड़ता है एंड वो उसे खोलने लग जाता है। वांग जी बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मुझे देखने दो, मैंने कहा। अब इस बार वांग जी को विंग घूरते हुए देखता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी के शर्ट को रिमूव करता है एंड यहाँ पर वांग जी का जो क्या कहते हैं हमारी अल्फ़ा बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। विंग ने कभी भी किसी अल्फ़ा को इस तरीके से टच नहीं किया था। यहाँ पर विंग जब हमारे वांग जी की बॉडी देखता है तो वो देखता रह जाता है। यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब शाय था क्योंकि आगे सामने ओमेगा थी। यहाँ पर हमारा जो वांग जी अपनी बॉडी को छुपाता है। यहाँ पर विंग अपना मतलब अपना फेस अलग मतलब दूसरी साइड कर लेता है। यहाँ पर वो उसकी पीठ वाले इलाके में जाता है तो रीज़न में जाता है जहाँ पर वहाँ पर क्या कहते हैं वाइप्स के निशान पड़े थे एंड वहाँ पर मतलब दवाई लगाई हुई थी एंड वहाँ पर स्ट्राइक भी खूब पड़े हुए थे। हमारा जो विंग देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया है क्योंकि वो विंग उस टाइम गुस्से में था। यहाँ पर विंग बोलता है आई एम सॉरी लान वांग जी। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता है कि ठीक है अगर तुम क्या कहते हैं ऐसे बोलते हो कि तुम मुझे क्या कहते हैं तुम फिर मुझे जाने दो। यहाँ पर वांग विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे सर्वेंट ही रहोगे, लेकिन जस्ट मैं इस चीज़ के लिए तुमसे अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना मारा। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मैंने जो डिसाइड कर दिया वो डिसाइड कर दिया है। तुम ही थे वो इंसान जो कि जिसने मुझे प्रोवोक किया, अब तुम्हें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा वांग जी। इतना कह के विंग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। यहाँ से कुछ दिनों तक हमारा विंग हमारे वांग जी को नहीं देखने आता है एंड यहाँ पर वांग जी अच्छे से रिकवर हो रहा था एंड उसे समझ आया था कि अब वो इस महल से नहीं निकल सकता है। यहाँ पर हमारा धीरे धीरे करके वांग जी क्या कहते हैं उस मतलब जो अपने सर्वेंट का जो काम था उसे करने लग जाता है। यहाँ पर विंग जो था ना वो अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं मतलब वो इतना गुस्सा नहीं दिखा था क्योंकि उसे पता था जब वो गुस्सा हो जाता है ना तो वो बहुत कुछ कर जाता है। यहाँ पर वांग जी भी विंग को समझने की कोशिश कर रहा था एंड कई ऐसे पॉइंट थे जिसमें वांग जी विंग को पसंद करता था। यहाँ
पर क्या कहते हैं कई चीज़, उसकी काइंडनेस, उसके क्या कहते हैं गार्ड्स के लेके उसका जो बिहेवियर वांगजी को अच्छा लगता था। अब यहाँ पर एक दिन हमारा विंग क्या कहते हैं अपने रूम में था, जहाँ पर वांगजी उसके लिए ड्रिंक लेके आया था। यहाँ पर विंग ड्रिंक को था एंड वो वांगजी से बोलता है कि उसका घाव कैसा है। यहाँ पर वांगजी नोट करता है कि वो सही है। यहाँ पर वांगजी विंग से कुछ बात करना चाहता था, तो इसलिए वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी विंग का ना जो क्या कहते हैं फ़ोन था ना वो रिंग करता है एंड विंग ना उसे बोलता है कि वो रुक जाए। तो यहाँ पर वो फ़ोन को उठाता है एंड यहाँ पर जैसे ही वो फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनता है, तो इस वजह से विंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो फ़ोन को ना सीधा वॉल पे पटक के मारता है, जहाँ पर वांगजी डर जाता है एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो था वो सीधा वहाँ से भाग जाता है एंड वो सीधा अपने गार्ड्स को बोलता है कि जल्दी से वेपन लेके आओ। यहाँ पर सभी वेपन्स लेके विंग के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है कि विंग को क्या हुआ सडनली। विंग जो था वो सीधा मेंशन निकलता है, सीधा अपने गार्ड्स को पकड़ता है, अपने गार्ड्स के साथ सीधा एक जगह में जाकर रुक जाता है जो कि राइवल्स का इलाका था। यहाँ पर हमारा जो विंग जो था वो क्या कहते हैं राइवल्स के इलाकों के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े थे, जिसमें से उनके जो कुछ गार्ड्स थे ना उन्होंने बंदी बना रखा था एंड यहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जाता। विंग जब ये देखता है तो अपने स्वॉर्ड को निकालता है एंड वो सभी गार्ड्स को बोलता है अगर यहाँ से कोई भी जिंदा वापस गया ना तो तुम सभी के गले में काट दूंगा। सभी ऑर्डर मान देते हैं एंड यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर विंग जो था वो सभी के बराबर में सभी के जो हेड थे ना उन्हें काटे जा रहा था, जिस वजह से उसके जो कपड़े थे वो खून से लथपथ हो चुके थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक उसके गार्ड्स के साथ लड़ाई करता है एंड यहाँ पर वो जीत जाते हैं एंड फाइनली वो अपने गार्ड्स को छुड़ाता है एंड वो सारे गार्ड्स को बोलता है कि जाओ इन्हें जाके हॉस्पिटल में देखो एंड इनके फैमिली का ध्यान रखो। यहाँ पर सभी हाँ बोलते हैं एंड विंग वहाँ से सीधा मैंशन की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर मेंशन से सीन दिखाते हैं जहाँ पर वांगजी विंग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था एंड विंग का ना जो डिनर था उन्होंने टेबल पर रख दिया था। अब यहाँ पर वांगजी सो गया था। यहाँ पर जैसे ही हमारा डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि विंग को जो कि बहुत मतलब चारों तरफ से वो ब्लड में लगा हुआ था एंड यहाँ पर उसके चेहरे उसके कपड़ों में ब्लड था एंड यहाँ पर उसके हाथ में स्वॉर्ड थी एंड यहाँ पर जो पीछे से गार्ड्स थे ना वो भी आ रहे थे, सभी के मतलब लग ही रखा था कपड़े में एंड वांगजी ये सीन देखकर चौंक जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी आगे बढ़ता है लेकिन विंग उसे फुल इग्नोर करने के बाद वहाँ से चला जाता है, सीधा भाग जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पर वांगजी देख नहीं पाता है, वो सीधा विंग के पीछे जाता है, वो पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन विंग सीधा डोर बंद कर देता है एंड यहाँ पर वो सीधा शावर रूम के पास जाता है। शावर रूम के पास जाने के बाद जैसे वो अपने क्लोथ को रिमूव करता है एंड वो अपने मिरर में अपनी शक्ल को देखता है जिसमें खून ही खून लगा हुआ था। विंग ना जल्दी से अपनी जो वहाँ पर टैप था उसमें पानी खोलता है एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एग्रेसिव तरीके से अपने मतलब फेस को पोंछने लग जाता है। यहाँ पर जैसे ही उसके ब्लड पहुँच जाता है एंड विंग अपने आप को मिरर में देखता है तो एक शाय करता है जैसे कि उसके मन का एक बोझ हट गया हो। यहाँ पर हमारा विंग शावर लेता है, उसके बाद बात को आता है जहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो विंग था ना वो मतलब अजीब सी उसके मतलब उसके बॉडी में सेंसेशन हो रही थी, उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, उसे समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो ये बात समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर वांगजी तो के डोर में सामने खड़ा था, वो विंग से बात करना चाहता था लेकिन विंग ने डोर बंद कर दिया था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है, क्योंकि हमारे विंग की ओमेगा हीट आ चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो भूल गया था कि उसकी ओमेगा हीट आने वाली है एंड आज के एग्रेसिव जो उन्होंने काम किया था जिस वजह से हमारे ओमेगा की जो हीट थी वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गई थी। यहाँ पर हमारा विंग था ना वो गहरी गहरी सांसें दे रहा था एंड यहाँ पर वो अपने इनहिबिटर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वांगजी इनहिबिटर ढूंढ रहा था, जहाँ पर हमारा वांगजी ढूंढते ढूंढते सारी चीज़ों को नीचे गिरा रहा था, क्योंकि अब उसे इनहिबिटर लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके फेरोमोन्स बाहर घूम रहे थे। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना वो क्या कहते हैं इनहिबिटर ढूंढने की कोशिश करता लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ पर वो चीख रहा था। यहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि विंग को कुछ हो गया है, तो वांगजी क्या करता है वो डोर को तोड़ देता है, जिस वजह से हमारे वांगजी क्या कहते हैं अंदर जाके देखता है, जहाँ पर विंग की जो ओमेगा फ्रेगनेंस थी वो चारों तरफ मतलब फैल चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो मतलब विंग की तरफ देखता है, जो कि मतलब जो ड्रॉर के पास था वहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बेडशीट को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं समझ चुका था कि विंग को पेन हो रहा है, क्योंकि उसकी ओमेगा हीट आ गई है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के पास आता है। विंग जो वांगजी को तरफ देखता है एंड गुस्से में बोलता है यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था वो बोलता है विंग मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है मैंने कहा यहाँ से चले जाओ वांगजी। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर
हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ लान वांग जी। तो वो उसकी ना सांसें अटक रही थी। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो क्या कहते हैं विंग की तरफ देखता है एंड उसे पता था कि विंग को तकलीफ़ हो रहा है। तो वांग जी वो सीधा बाहर जाता है एंड बाहर से डोर को बंद कर देता है ताकि विंग की जो ओमेगा क्या कहते हैं फ्रेगनेंस है ना, वो बाहर जो गार्ड्स अल्फ़ा है ना वहाँ पर ना जा सके। यहाँ पर वांग जी सभी को बोलता है कि वो वहाँ से चले जाए। यहाँ पर जो सभी उसे घूरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर वांग जी बताता है कि विंग की ओमेगा हेड आ चुकी है तो वो यहाँ से चले जाए। तो यहाँ पर गार्ड समझते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर अभी हमारे जो क्या कहते हैं मेंशन में शुयांग नहीं था, क्योंकि हमारे शाओ शुचैन जो था ना उसको डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि क्या कहते हैं उसका पेन हो रहा था जिस वजह से वो वहाँ चला गया था। एंड यहाँ पर हमारे साथ जब भी ओमेगा हीट हमारे वहीन को आती थी तो शाओ शुचैन उसे हमारे शाओ शुचैन उसे संभाला करता था। हाँ, क्योंकि वो एक ओमेगा था ना एंड वो इनहिबिटर भी दिया करता था। शुयांग हमेशा इस चीज़ से दूर रहता था क्योंकि वो एक अल्फा था। यहाँ पर इस बार हमारा शाओ शुचैन नहीं था, जिस वजह से विंग को खुद ओमेगा हीट में झेलना पड़ेगा, जो कि विंग हमेशा से नहीं करता है, क्योंकि ओमेगा हीट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है जिस वजह से ओमेगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एंड इवन विंग जितना भी क्या कहते हैं अपने आप को मतलब कितना भी वो हार्ड है, लेकिन फिर भी उसकी ओमेगा हीट उसे जब ट्रिगर करती है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस वजह से वो अपने कई दिनों तक वो बेड पे ही रहता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सीधा ग्रैनी के पास जाता है एंड उसे बोलता है क्या उसके पास इनहिबिटर पड़ा है। तो यहाँ पर हमारी ग्रैनी बोलती है कि क्या हुआ है। तो हमारा वांगजी बोलता है कि विंग को हीट आ गई है। तो यहाँ पर ग्रैनी जो थी वो जल्दी हमारे इनहिबिटर को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसे ओमेगा की इनहिबिटर सप्रेस करने वाली जो मेडिसिन होती है वो मिल जाती है। वांगजी वो हाथ से छीन लेता है और वो सीधा भागता है विंग के रूम की तरफ। यहाँ पर ग्रैनी उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो अल्फा है, उसे वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन वांगजी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसे विंग जो पेन में था, क्योंकि ऑफकोर्स यार विंग क्या कहते हैं अकेला है, सिंगल है। अगर उसका अल्फ़ा होता तो उसे इतना पेन नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं अब उसके पास अल्फ़ा नहीं है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी वजह से वो हमेशा हर हीट को पेन में ही बिताता है। यहाँ पर वांग जी भागते हुए जाता है एंड वांग जी विंग का ना रूम ओपन कर देता है, फिर दोबारा बंद कर देता है। यहाँ पर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो कि इस बार विंग की आँखें और ज़्यादा अजीब तरीके से शाइन कर रही थी। वांग जी विंग के पास आता है, उसके गालों को थपथपाता है ताकि विंग होश में आ जाए। यहाँ पर विंग आंखें खोलता है एंड वो वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि एक अल्फा था। विंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग मेरे को तुम्हारा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता है नहीं, वो नहीं जाएगा। यहाँ पर वांग जी पानी का एक गिलास लेता है एंड वो विंग के जो क्या कहते हैं मुंह में ना इनहिबिटर जो मेडिसिन थी वो डाल देता है। डालने के बाद वो उसे पानी पिलाता है एंड विंग थोड़ा अपने आप को बेटर फील कर रहा था, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका जो हीट थी वो ट्रिगर हो चुकी थी एंड काफ़ी लेट से उसको मेडिसिन दी गई थी। यहाँ पर हमारा विंग जो था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हैवी होने लगी थी एंड वो वांग जी को घूर रहा था, बहुत बेकार तरीके से घूम रहा था, जो को वांग जी देख सकता था, क्योंकि ओमेगा ना अपनी हीट में होश खो बैठते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांग जी के पास जाने लग जाता है। वांग जी पीछे मुड़ता है एंड बोलता है विंग होश में आओ। यहाँ पर विंग ये नहीं सोच रहा था कि सामने कौन है, यहाँ पर उसे अपना अल्फा चाहिए था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी विंग होता है वो वांग जी का शर्ट पकड़ लेता है एंड यहाँ पर उसे खींचता है और उसे किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि इस फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, वो विंग का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता है। उसे पता है कि बाद में विंग को बहुत सारा रिग्रेट होगा, इसलिए वो वांग जी विंग का जो क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं उठाता है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग वांग जी को एग्रेसिव किस कर रहा था, क्योंकि वांग जी एक अल्फ़ा है एंड यहाँ पर ओमेगा की जो थर्स्ट थी वो अल्फ़ा ही मिटा सकता है। विंग को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो विंग को धक्का देता है, विंग पीछे जाके बैठ जाता है एंड बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी विंग को देख नहीं पा रहा था एंड वांग जी को ये भी नहीं पता था कि वो किस तरीके से विंग की हेल्प करेगा। उसे ये पता था कि वो विंग का फ़ायदा नहीं उठाएगा एंड यहाँ पर हमारा वांग जी को समझ नहीं आता। विंग ना क्रॉलिंग करते हुए ग्राउंड में हमारे वांग जी के पास आ रहा था, वांग जी पीछे हट रहा था। वांग जी को एक दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ओमेगा हीट में ज़्यादा आ जाए तो उसे पानी में रखना चाहिए, तो जिस वजह से उनकी जो हीट है ना वो थोड़ी कम हो सप्रेस हो जाएगी। तो वांग जी विंग को उठाता है, जो कि वांग जी के करीब जाता है। विंग जो था वांग जी के नेक पे किस कर रहा था, लेकिन वांग जी हर चीज़ को सह रहा था। उसके बाद वो टब में पानी भरता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, उसमें विंग को बिठा देता है। विंग का जो शर्ट था पूरा भीग चुका था, जिस वजह से उसकी इनर बॉडी दिख रही थी। वांग जी अपनी आँखें बंद कर लेता है, अपना फेस साइड में कर लेता है। यहाँ पर विंग जो था वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग
साथ हो जाओ। तो यहाँ पर विंग जो आंखें बंद कर लेता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके उसकी जो बॉडी हीट थी वो थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन ये पूरी नहीं गई थी। यहाँ पर वांग जी विंग को बोलता है कि वो शांत रहे। यहाँ पर वांग जी जो था विंग को वहीं पर छोड़ता है एंड वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका सही नहीं है इस रूम में रहना। विंग जो कि बाथटब में बैठा हुआ था, वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करता है, थोड़ा शांत करता है, थोड़ा बहुत वो भी खुद मतलब क्या कहते हैं, खुद थोड़ा बहक गया था। यहाँ पर वो सीधा अपने आप को सही करता है एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं ग्रैनी के पास आता है। ग्रैनी पूछती है कि वहीं कैसे है। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है कि उसे क्या कहते हैं मतलब आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ग्रैनी एक ओमेगा है ना। तो यहाँ पर ग्रैनी समझ जाती है एंड यहाँ पर वो विंग के रूम में जाती है, जहाँ पर विंग बाथटब में था। यहाँ पर विंग थोड़ा सो चुका था, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उस पानी की वजह से उसकी जो ओमेगा हीट थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। ग्रैनी विंग को खड़ा करती है, विंग के कपड़े को चेंज करती है, उसके बाद विंग को वहाँ पर लिटा देती है। उसके बाद ऐसे करके 5 दिन तक हमारा वांग जी विंग से नहीं मिलता है, क्योंकि ओमेगा की हीट 5 दिन रहती है, जिस वजह से कई बार हमारा विंग एग्रेसिव हो जाता था, लेकिन उस क्या कहते हैं रूम के सामने किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। एंड यहाँ पर वांग जी ये चीज़ का ध्यान रख रहा था एंड जो ग्रैनी थी ना, वो वांग जी विंग का पूरा ध्यान रखती थी। एंड यहाँ पर विंग 5वें दिन पर जाके सही हो जाता है, क्योंकि उसकी ओमेगा हीट ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो विंग को खाना खिलाता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो मतलब वांग जी को फेस नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे याद था कि किस तरीके से ओमेगा हीट के चलते उसने वांग जी को किस किया था। यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर ना ऐसे कैसे करके ना दिन बीतने लग जाते हैं, जहाँ पर हाँ अब हमारा वांग जी धीरे करके हमारे विंग को समझ रहा था एंड विंग भी ज़्यादा क्रूरता मतलब मेरी वांग जी को कुछ नहीं बोलता था ज़्यादातर। एंड क्या कहते हैं ज़्यादातर आजकल वो बिजी रहता था। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है, हमारा वांग जी ना स्विमिंग पूल को क्या कहते हैं साफ़ कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो अच्छे से साफ़ कर रहा होता है। वांग जी सोचता है कि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा दिन भी आएगा कि वो ऐसे काम करेगा। यहाँ पर हमारा जो विंग बाहर आता है एंड वो देखता है कि वांग जी साफ़ कर रहा है। हमारे जो गार्ड्स थे वो भी ये चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा विंग जो था वो सीधा सामने जाता है एंड बोलता है लुक लाइक, देखो एक्टर क्या कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी था, अब वो काम कर रहा है। हमारे वांग जी था वो बोलता है मुझे प्लीज़ मत करो विंग। विंग बोलता है अच्छा मैं क्यों नहीं कर सकता तुम्हें। तो यहाँ पर हमारा वांग जी होता है, बोलता है अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर विंग होता है अच्छा तुम क्या कर लोगे। यहाँ पर वांग जी को गुस्सा आ जाता है एंड वो विंग को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिस वजह से विंग पूरा भीग जाता है। यहाँ पर विंग जो कि थिन थिन कपड़ों में आया था, वो ना उसके ना अंदर के जो वो थी ना मतलब बॉडी थी वो दिखने लग जाती है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी जब ये देखता है, तो वांग जी जो था वो सीधा स्विमिंग पूल में मतलब कूदता है। ये जो उसे पहना हुआ था ना जो उसने, वो उसे विंग को पहना देता है। यहाँ पर वो गार्ड्स को बोलता है कि वो वहाँ से चला जाए। यहाँ पर विंग जो कि पहली बार उसे शेम लग रहा था इस चीज़ को देखकर, तो वो अपने आप को ढक लेता है। विंग गुस्से में बोलता है लान वांग जी। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी विंग। विंग आई एम सॉरी, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। यहाँ पर विंग कहता हाँ तुम्हारा क्या होगा वांग जी। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी विंग। हाँ विंग बोलता है कोई बात नहीं, इसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वांग जी बोलता है नहीं। हमारा विंग बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर विंग पूल से निकलता है एंड वो सीधे चला जाता है रूम की तरफ कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज होने के बाद आज हमारी इवनिंग में एक पार्टी थी, जिसमें सारे जो भी हमारे चीफ गेस्ट जैसे हमारे विंग के जो क्लब में जो और उनके जितने भी राइवल्स थे उन सबकी पार्टी थी। तो यहाँ पर विंग तैयार हो जाता है, क्योंकि इनके मेंशन में पार्टी थी। यहाँ पर मेंशन में सारी डेकोरेशन हो जाती है। वांग जी को पता चल जाता है कि यहाँ पर राइवल्स की पार्टी होने वाली है। तो वांग जी जो था ना वो मतलब एक डिनर बना रहा था। वांग जी को अब डिनर बनाना आ गया था। यहाँ पर वांग जी सोच रहा था कभी कभी कैसे उसकी लाइफ से कहाँ चेंज हो गई है। यहाँ पर हमारा विंग जो कि शुयांग के साथ बैठा हुआ था। ऑफकोर्स ये दोनों अभी विंग के रूम में थे एंड यहाँ पर विंग तैयार हो रहा था। यहाँ पर शुयांग बोलता है विंग क्या तुमने सही किया इस पार्टी को रख के। यहाँ पर हमारे विंग होता है वो बोलता है शुयांग हमें कैसे भी करके उस चीज़ के बारे में सबको क्या कहते हैं उस बात के बारे में सबको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें थी जो यहाँ पर मेरे पीठ पीछे हो रही है, तो मैं सारी की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या कहती है ये पार्टी रखी है एंड पूरा ध्यान रखना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शुयांग। शुयांग बोलता है ऑफ कोर्स नहीं होगी कुछ भी। एंड विंग बोलता है और जो मैंने तुम्हें कहा था वो हो गया। शुयांग हंसता है बोलता है ऑफ कोर्स तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा रूट होते हो विंग। विंग बोलता है मुझे मज़ा आता है उसके साथ। यहाँ पर शुयांग बोलता है ओहो तुम्हें मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमारा विंग घूरता है बोलता है ऐसा कुछ मत
सोचो सोचो। तो यहाँ पर शुयंग बोलता है हाँ हाँ, जब उसे तुम्हारे गिफ्ट के बारे में पता चलेगा ना तो वो पक्का तुम्हें गुस्सा करेगा। यहाँ पर विंग होता है, बोलता है मैं एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। यहाँ पर हमारा जो विंग तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारे विंग ने ना एक ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग जी, जो कि मतलब काम कर रहा था ग्रैनी के साथ एंड सारी सर्वेंट के साथ। यहाँ पर वांग जी को एक गार्ड्स बुलाने आता है एंड वो बोलता है कि उसे क्या कहते हैं विंग बुला रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है ठीक है वो आ रहा है। तो यहाँ पर वांग जी चला जाता है हमारे विंग के रूम में। हमारा विंग जो कि चेयर में बैठ के कुछ काम कर रहा था एंड वो इवनिंग का इंतज़ार भी कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांग जी था वो बोलता है विंग तुमने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर विंग हंसता है, बोलता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बुलाया है लो। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है क्या तुम, विंग बोलता है मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। वांग जी बोलता है अच्छा तुम्हारे पास गिफ्ट है। तो हमारे विंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम देखना चाहोगे। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं देखना चाहूँगा, क्या लाए हो तुम मेरे लिए, वैसे तो तुम हमेशा रूड रहते हो मेरे लिए। तो यहाँ पर विंग घूरता है बोलता है चुप रहो। यहाँ पर हमारा अभी विंग और वांग जी एक फ्रेंडली वे में रहने लगे थे एंड यहाँ पर विंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो वांग जी पर कम गुस्सा हो एंड यहाँ पर वांग जी भी समझ सकता था कि विंग बहुत ज़्यादा काइंड है। हाँ वो क्रूल है लेकिन वो काइंड भी है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग है वो ना एक मतलब बॉक्स होता है बड़ा सा, वो वांग जी की तरफ फेंकता है, वांग जी से कैच करता है एंड बोलता है विंग ये क्या है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है ये जो भी है बस तुम्हें इसे हमारे पार्टी में पहन के आना पड़ेगा एंड मास्क लगाना मत भूलना, समझे। तो यहाँ पर हमारे वांग जी बोलता है लेकिन ये है क्या। तो विंग बोलता है ये तुम्हारा गिफ्ट है ठीक है। एंड इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो समझ नहीं पाता था ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हमें पार्टी में दिखाया जाता है कि विंग पार्टी में पहुँच चुका था एंड यहाँ पर सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। सभी इनका वेलकम हमारे विंग को देखकर उसके साथ बातें कर रहे थे। हम सभी उसे बोल रहे थे कि वो आजकल अच्छा काम कर रहा है एंड ये फिर उनकी जितनी भी डीलिंग है वो अच्छे से पूरी कर रहा है। विंग सबको बोलता है ठीक है। अब यहाँ पर हमारे राइवल टीम में से हमारे नी मिंजो आते हैं जो कि क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्कुलर थे। यहाँ पर वो विंग के पास आते हैं एंड उसे मूव करते हुए बोलते हैं लुक लाइक ओमेगा आजकल की बहुत ज़्यादा स्टबन हो चुकी है, जो कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि अल्फ़ा उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। विंग जो कि इस आवाज़ को जानता था वो बोलता है मुझे लगता है इतनी बार मार खाने के बाद भी कोई अल्फ़ा जो बिल्कुल भी कदमों में नहीं आना चाहता, वो बिल्कुल सबक नहीं सीखना चाहता। शुयांग हो हाँ करता है, उसे पता है डायरेक्टली हमारा विंग किसको बोल रहा है। हमारा नीमन जो हंसता है बोलता है हाँ विंग तुम अलग हो। यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स एंड मैं चाहता हूँ कि तुम पहली बात हमसे कोलैब कर लो एंड दूसरा हमारे जो पिछली बार तुमने गार्ड्स के साथ तुम्हारे जो गार्ड्स ने हालत की थी ना उसे मैं भूला नहीं हूँ मिंजो। यहाँ पर मिंजो बोलता है वेल ये तो राइवल्स का काम होता ही रहता है ना, एक दूसरे को पावरलेस करना। तो विंग बोलता है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी तुम्हारे को पावरलेस कर सकता हूँ। मिंजो बोलता है अच्छा एक ओमेगा मेरे साथ क्या ही कर लेगा। यहाँ पर ओमेगा सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है एंड उसके ब्यूटीफुल हाथ एंड ऑफ कोर्स विंग तुम ब्यूटीफुल हो, क्यों ना तुम मेरे बेटे नी हुसैन से शादी कर लो, है ना, कि फिर हम कोलैब कर सकते हैं एंड यहाँ पर तुम हमारे घर की डॉटर इन लॉ बन जाना। विंग बोलता है हाँ उस बुद्धू से कौन शादी कर रहा है एंड हो सकता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन भूलो मत कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर हमारा नीमन जो हंसता बोलता है वेल विंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रस्ताव है एंड मैं जानता हूँ नी हुसैन तुम्हें पसंद भी करता है। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो घूरते हुए नी मिंजो को देख रहा था। विंग बोलता है रियली कहाँ पर है तुम्हारा नालायक बेटा। यहाँ पर हमारा जो नी मिंजो होता है वो घूर के हमारे विंग को देखता है। यहाँ पर नी हुसैन आता है एंड वो विंग की तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा नी मिंजो जो विंग का राइवल्स है एंड दुश्मन भी, वो उसका जो बेटा है ना वो थोड़ा नटखट है एंड वो विंग को पसंद करता है एंड विंग हमेशा उससे डिनाई करता है लेकिन वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। अब यहाँ पर ना जो नी हुसैन है वो एक अल्फ़ा है। यहाँ पर हमारा जो नी हुसैन जैसे ही आता है तो वो विंग के पास आता है एंड बोलता है विंग तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है हाँ तुम भी हैंडसम लग रहे हो। यहाँ पर विंग कुछ लड़ाई नहीं चाहता था। अब यहाँ पर हमारा नी मुझे बोलता है नी हुसैन क्या तुम विंग से शादी करना चाहते हो। हुसैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हमारा विंग घुरते हुए हमारे नी मिंजो को देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो बोलता है अपनी लिमिट में रहो नी मिंजो,
तुम्हें क्या लगता है कि विंग किसी एरोगेंट से शादी कर लेगा? यहाँ पर हमारा न्यू मिंजी बोलता है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट डील है, तुम्हें क्या लगता है विंग, क्या तुम नहीं चाहते हो? यहाँ पर विंग बोलता है वो मेरी मर्जी, मैं किसी से शादी करूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड फॉर योर चाइल्ड, अपने बेटे के लिए एक सॉफ्ट सी ओमेगा ढूंढो जो कि तुम्हारे बेटे को अच्छे से रख सके, और मेरे जैसा ओमेगा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा जो न्यून जो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। लाइक हमारा विंग वांगजी हमारा सॉरी विंग बोलता है जैसे तुम हो। यहाँ पर हुसैन समझ नहीं पा रहा था। हुसैन बोलता है विंग चलो ना एक साथ घूमते हैं। यहाँ पर विंग बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ। यहाँ पर हमारा हुसैन देख सकता था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो विंग हमारा हुसैन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर न्यू मिंजो भी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमारा विंग अकेला रह जाता है एंड वो शुयंग से बात कर रहा होता है। देन सडनली हमें दिखाया जाता है कि किचन से एक पर्सन को, जिसने एक शॉर्ट सी ड्रेस पहन रखी थी एंड उसके जो क्या कहते हैं सर था उसमें 2 बनी हेयर बैंड लगे हुए थे एंड यहाँ पर उसके फेस में मास्क लगा हुआ था। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे एंड उसने शॉर्ट ड्रेस, जैसे वेटर की ड्रेस पहनते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, उस तरीके ड्रेस, सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी। एंड यहाँ पर वो बाहर आता है एंड उसके हाथ में ड्रिंक्स थे। यहाँ पर वो ना जैसे ही आगे आ रहा था तो वो अपनी ड्रेस को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था एंड जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था और नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। विंग जो क्या कहते हैं ये चीज़ नहीं देखा था अभी तक, जैसे वो पीछे मुड़ता है एंड वो सामने देखता है उस पर्सन को जो कि शॉर्ट ड्रेस में था एंड उसकी लेग्स पूरी दिख रही थी एंड वो अपनी शॉर्ट ड्रेस को नीचे खींचना चाह रहा था। हमारे शुयंग हंसता है बोलता है विंग ये तुमने क्या कर दिया उसके साथ? विंग हंसता है बोलता है ये उसी के लायक है। यहाँ पर हमारा वो पर्सन था हमारा वांग जी, जिसे विंग ने एक सेक्सी सी वेटर ड्रेस दी थी जिसमें वो वांग जी को सबक सिखाना चाहता था, तो उसने उसे ऐसा वेटर बनाया था, वो भी गर्ल्स वाला, एंड ऊपर से उसका मास्क भी पहना दिया था क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं चाहता है कि कोई उसे जान पाए। यहाँ पर वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है विंग ये क्या है? यहाँ पर हमारा विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया मेरा गिफ्ट? यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुमने एक अल्फ़ा को क्या बना दिया है? यहाँ पर विंग बोलता है तुम अच्छे लग रहे हो, सेक्सी लग रहे हो लान वांग जी बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तो यहाँ पर हमारे जो विंग होता है बोलता है शुयांग तुम्हें क्या लगता है वांग जी सेक्सी लग रहा है ना? तो यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफ कोर्स सेक्सी लग रहा है, लाओ इधर दो ड्रिंक। शुयांग विंग वहाँ से ड्रिंक उठाते हैं बोलता है जाओ दूसरों को भी ड्रिंक्स दे के आओ, जाओ वांग जी। वांग जी बोलता है नहीं प्लीज़। यहाँ पर विंग घूरता है बोलता है जा रहे नहीं जा रहे तुम? यहाँ पर विंग वांग जी चला जाता है एंड वांग जी जैसे जा रहा था ना वो अपने ड्रेस को नीचे खींच रहा था। सभी लोग हमारे वांग जी की तरफ देख रहे थे, किसी को नहीं पता था वांग जी एक लड़का है एंड अल्फ़ा है एंड ऑफ कोर्स वांग जी को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे सारे जो अल्फ़ा होते हैं ना वो वांग जी को एक ओमेगा समझते हैं एंड यहाँ पर ना हर कोई वांग जी को अपने पास बुलाया था ताकि वो ड्रिंक ले सके। एंड जैसे वो ड्रिंक ले रहा था ना तो वो कभी कभी वांग जी का हाथ पकड़ा करता था, कभी वांग जी को टच किया करता था, जिसे देखकर हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ था। ऑफकोर्स वो एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा उसे टच करेगा तो उसे अजीब लगेगा ना। यहाँ पर विंग पूरा मज़े लेता है एंड उसकी तो हंसी नहीं रुक रही थी। यहाँ पर शुयांग भी हंस रहा था वांग जी की इस हरकत में। शुयांग कहता है विंग तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स मेरे को तारीफ़ करो। यहाँ पर हमारा वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर दिया था उसने, एंड यहाँ पर कई लोग थे उसके हाथ को टच करते, कभी तो उसके हिप्स को भी टच करे थे। वांग जी गुस्से में घूर रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर एक मतलब 70 ईयर का एक क्या कहते हैं था, वांग जी को देखता है एंड बोलता है ए ओमेगा इधर आओ। यहाँ पर वांग जी चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा वांग जी ना उसे ड्रिंक देने लग जाता है, तो वो जो बूढ़ा इंसान होता है ना वो वांग जी के हिप्स में स्लैप करता है, जिसे देखकर वांग जी फ्रेंच कर देता है। वांग जी उसे घूर के देखता है, वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पर हमारा वांग जी मन में बोलता है इस अल्फ़ा की तो इसे क्या लगता है मैं ओमेगा हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ गधे। ऐसा वांग जी मन में सोच रहा था। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था। अब पर हमारा विंग के पास वांग जी ना फिर विंग के पास जाता है बोलता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो ना। हमारा विंग बोलता है ये तुम्हारे पनिशमेंट है वांग जी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्या पता तुम्हारे को कोई अल्फ़ा मिल जाए एंड तुम्हारी शादी मैं यहीं पर कर लूँ। यहाँ पर वांग जी बोलते प्लीज़ ऐसा मत करना। इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। विंग हंसता रह जाता है, शुयांग भी हंस रहा था। अब यहाँ पर पार्टी ऐसी ओवर हो जाती है। अब यहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग सो रहा होता है एंड वांग जी तो पूरा एम्बेरस हो गया था। ग्रैनी भी हंस रही थी, बोली थी वांग जी तुम्हारी क्या हालत होगी। जी बहुत गुस्से में था कि विंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग को सबक सिखाएगा। तो यहाँ पर जब से नाइट हो जाती है तो वांग जी सोचता है कि वो विंग को डराएगा, इसलिए वो विंग के रूम में चला जाता है चुपके चुपके। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग सो रहा था वांग जी
तो जाना उसने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसमें उसने गोस्ट ड्रेस पहना हुआ था, जहाँ पर वांग जी हमारे विंग के कंबल खींचता है एंड फिर वो नीचे ले जाता है विंग जो कि सोया हुआ था, फिर हमारी कंबल को ऊपर करता है एंड यहाँ पर वांग जी फिर से खींचता है एंड यहाँ पर वांग जी विंग फिर ऊपर से करता है। हमारा जो वांग जी था वो धीरे धीरे करके विंग के पास आ रहा था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सो रखा था। जैसे ही वांग जी हमारा विंग को पकड़ने वाला था तभी हमारा जो विंग था वो अचानक से उठ जाता है एंड अपने साइड से रखी हुई पिस्टल को वांग जी के सर पर रख देता है। पर हमारा जो विंग था बोलता हु द हेल आर यू, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर घुसने के लिए, जल्दी बताओ नहीं तो मैं अभी शूट कर दूंगा तुम्हें। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो देखता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस होगी, वो अपना मास्क हटाता है जो कि वांग जी था। वांग जी बोलता है विंग 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 मैं हूँ प्लीज़ प्लीज़ तो शूट मत करना मैं हूँ। यहाँ पर विंग सांस लेता है एंड वांग जी से वो गन हटाता है, बोलता है लान वांग जी क्या तुम मरना चाहते हो कि तुम इतनी रात को मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। यहाँ पर वांग जी बोलता है वो विंग तुमने मेरे को शॉर्ट ड्रेस पहनाई थी तो इसलिए मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ। यहाँ पर वांग जी विंग थोड़ा काम डाउन होता बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें शूट कर देता तो क्या होता। यहाँ पर वांग जी बोलता है आई एम सॉरी विंग। यहाँ पर विंग बोलता है अच्छा तो तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो। विंग बोलता है वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स तुमने मेरे को शॉर्ट ड्रेस पहनाई, तुम्हें क्या पता उन अल्फाओं ने मुझे कहाँ कहाँ टच किया। यहाँ पर हमारा विंग हंसता है बोलता है कहाँ कहाँ टच किया। यहाँ पर वांग जी जो खड़ा होता है एंड वो हर जगह दिखाने लग जाता है जहाँ पर उन सारे अल्फाओं ने उसे टच किया था। विंग हंस रहा था एंड बोला था क्या सच में। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है अच्छा क्या तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद भी आया, क्या पता तुम्हारी शादी में किसी अल्फ़ा से ही करवा देती वहीं पर। तो यहाँ पर वांग जी बोलते हैं विंग मैं एक अल्फ़ा हूँ तो मैं एक ओमेगा को चूज़ करूँगा ना, अल्फ़ा को कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है क्या पता मैं तुम्हें ओमेगा बना दूँ। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ऐसा नहीं करोगे ना, तुम मजाक करोगे ना विंग। वांग जी होता है बोलता है तो तुम मजाक कर रहे हो ना विंग। विंग बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ओमेगा बना सकता हूँ। विंग ऐसा कहता है एंड वो डाउन की साइड देखता है वांग जी के, मतलब वहाँ पर देखता है मेन पार्ट पे। तो यहाँ पर वांग जी जो अपने मेन पार्ट को मतलब क्लोज कर लेता हूँ, बोलता है नहीं मुझे नहीं बनना ओमेगा। यहाँ पर विंग हंसता है बोलता है बुद्धू मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो सीधा जाता है एंड विंग के साइड में जाके बैठ जाता है। अब ये दोनों चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा विंग पूछता है अच्छा तो ग्रेट लान वांग जी क्या तुम अपना लेसन सीख चुके हो। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है कौन सा लेसन। तो यहाँ पर विंग बोलता है जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया था। पर हमारा वांग जी बोलता है वो तो बहुत अच्छे से सीख लिया मैंने। यहाँ पर हमारा विंग होता है हंसता है बोलता है गुड। यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग क्या तुम मेरे सवाल का कुछ जवाब दोगे। विंग बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास है टाइम, बोलो बोलो क्या पूछना चाहते हो। हमारा वांग जी बोलता है क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम कभी इस माफिया वर्ड को छोड़ सको, क्या तुम इस माफिया वर्ड को छोड़ना चाहते हो विंग। विंग जो कि वांग जी के सडन से क्वेश्चन में वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है क्यों तुमने सडनली ऐसा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर विंग बोलता है एक्चुअली मैं कभी माफ़ी बनना ही नहीं चाहता था लेकिन जस्ट डैड के बाद इससे सबको संभालने के लिए मुझे माफिया वर्ड में आना पड़ा एंड क्या कहते हैं मुझे खुशी नहीं होती है जब मैं किसी को मारता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो बोलता है विंग क्या तुम इस माफिया वर्ड को छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर विंग जो वांग जी का हाथ देखता है अपने हाथ में वो बोलता है अगर ऐसा होता हो तो मैं कब का छोड़ देता वांग जी। यहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन ऐसा हो सकता है, तुम मेरे साथ चलो ना, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें माफ़ी वर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है ऐसा नहीं हो सकता लान वांग जी। यहाँ पर वांग जी बोलता है ऐसा हो सकता है विंग, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। यहाँ पर विंग बोलता है लेकिन क्यों क्यों तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे लान वांग जी। वांग जी बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर विंग फ्रीज हो जाता है वांग जी के इस बात पे। यहाँ पर विंग वांग जी से हाथ हटा लेता है एंड बोलता है मीन्स। यहाँ पर विंग वांग जी बोलता है कि चलो ना विंग तुम और मैं यहाँ से चले जाते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, कभी भी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है लान वांग जी, मेरे को ये वाली दुनिया में रहना पड़ेगा। यहाँ पर वांग जी बोलता है नहीं विंग तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर विंग बोलता है वांग जी लाइट हो गई है तुम जाके सो सकते हो। वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग। विंग बोलता है जाओ वांग जी। वांग जी तो जो देखता है कि वो विंग मतलब उससे बात इस चीज़ में बात नहीं करना चाहता था तो वांग जी वो वहाँ से चला जाता है।
अब यहाँ पर जो विंग था ना, उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। कभी ज़िंदगी में कभी किसी ने ऐसा नहीं पूछा था कि क्यों, क्या वो उसके साथ किसी के साथ जाना चाहता है, क्या वो इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ना चाहता है, कभी किसी ने ऐसा नहीं पूछा था। यहाँ पर विंग का जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। विंग अपने हार्ट पे हाथ रखता है एंड वांग जी की तरफ देखता है। अब यहाँ पर से कुछ दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे, जहाँ पर हमारे वांग जी और भी ज़्यादा विंग को बोलने लगा था कि वो उसके साथ वो उसके साथ चले एंड क्या कहते हैं वहीं पर ही वो रहेंगे। यहाँ पर विंग जो वांग जी के लिए अलग फील कर रहा था, उसे पता नहीं था ये फीलिंग्स क्या है। तो वो कभी कभी वो वांग जी के पास जाया करता था, उसे शेयर किया करता था बातें एंड वांग जी से समाचार करता था। यहाँ पर विंग जो था ना, वो धीरे धीरे करके वांग जी के करीब आ रहा था, जो कि शुयांग भी देख रहा था। शाओची चैन और हमारे शियांग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड हमारे शाओची चैन ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था एंड यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारा जो शीचैन था वो बोलता है कि वो उससे पूछता है कई बार कि वो वांग जी को पसंद करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमेशा ही जवाब दिया करता था, उसका एक वांग जी का कोई भी फ्यूचर नहीं हो सकता है। यहाँ पर वो ऐसे जवाब दिया करता था। यहाँ पर हमारा वांग जी भी विंग को पसंद करने लगा था, वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। यहाँ पर विंग को ये समझ आया था कि उसका जो फीलिंग है वो वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड ये खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ पर सडनली एक दिन हमारा विंग सोचता है कि क्यों ना अभी वांग जी को फिर वापस भेज दे। क्या पता जब वांग जी से दूर रहेगा तो उसका जो फीलिंग है वो वांग जी के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सडनली एक दिन हमारा जो विंग था ना, वो हमारे हमारे शुयांग को बुलाता है एंड बोलता है कि शीचन, शुयांग मेरा एक काम करो। शुयांग बोलता है हाँ विंग बोलो। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी को उसके घर पे दोबारा छोड़ के आ जाओ एंड हमारे जो इंसान वांग जी के प्लेस पे है उसे बोल दो कि घर वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमारा शीचान विंग की तरफ देखता है, क्योंकि ये सडनली डिसीजन विंग ने ऐसा क्यों लिया। यहाँ पर हमारे शुयांग पूछता है लेकिन विंग तुम अचानक। हमारा विंग बोलता है मैंने जो कहा वो करो शुयांग। यहाँ पर शुयांग बोलता है ठीक है बॉस। यहाँ पर वो चला जाता है। यहाँ पर वांग जी जो किचन में काम कर रहा था वो क्या कहते हैं वहाँ पर आता है एंड बोलता है हमारा शुयांग, वांग जी अपना क्या कहते हैं पैकिंग कर लो। तो हमारा वांग जी समझ नहीं पाता, बोलता है पैकिंग कर लो। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं शुयांग था बोलता है तो यहाँ पर हमारा वांग जी समझ नहीं पाता था, वो बोलता है क्यों। तो हमारा जो शुयांग होता है बोलता है बॉस ने कहा है कि वो तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, तुम जा सकते हो तुम्हारे घर पे। यहाँ पर सडनली विंग ने उसे आज़ाद कर दिया। ये वांग जी को समझ नहीं आया था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है लेकिन हमारा शुयांग था वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर वांग जी जो कि थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था उसे, तो वो विंग के घर वर्किंग जो उसका रूम था वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर वो नॉक करता है एंड विंग उसे अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है विंग तुमने ये क्या बोला। तो यहाँ पर विंग बोलता है मैंने जो बोला वो क्या कहते सही है, तुम अब जा सकते हो, तुमने अपना लेसन सीख लिया है एंड मैं प्रे करूँगा कि अगली बार तुम किसी ओमेगा को ऐसे बेइज्जत ना करो। यहाँ पर हमारा वांग जी विंग के पास आता है बोलता है लेकिन विंग बोलता है तुम जा सकते हो वांग जी। यहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ पर विंग घूरते हुए वांग जी को देखता है बोलता है क्यों। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर विंग गुस्से में हमारे वांग जी की तरफ देखता है बोलता है वांग जी तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता है नहीं वो नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो घूरते हुए वांग जी को देख रहा था बोलता है तुम जाओगे एंड तुम्हें मैं भेज के रहूँगा यहाँ से। हमारा वांग जी होता है वो बोलता है विंग का हाथ पकड़ते विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर हमारा जो विंग था अपना हाथ हटाता है एंड बोलता है बिहेव वांग जी। वांग जी बोलता है नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता हूँ। विंग बोलता है तुम जाके रहोगे। वांग जी को गुस्सा आ जाता है, वो विंग का फेस पकड़ता है एंड वो क्या कहते हैं विंग को किस कर लेता है। यहाँ पर हमारा जो ये सडन किस विंग को शॉक कर जाता है एंड यहाँ पर वांग जी बहुत एग्रेसिव तरीके से हमारी ओमेगा विंग को किस करा था एंड सब करा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो एक मिनट के लिए वो इस किस में खो गया था एंड वो भी अपनी आंखें बंद करके रिस्पॉन्स करता है, लेकिन दूसरे ही सेकंड उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब गलत है, वो एक माफिया है एंड अगर वांग जी उसके साथ रहेगा तो वांग जी को भी प्रॉब्लम होगी। उसके जो क्या कहते हैं वो किसी को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहता था एंड अगर वांग जी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेगा। विंग जो था वो वांग जी को पुश करता है एंड बोलता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर वांग जी बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। विंग प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो, हम साथ में चलेंगे ना, हम साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा विंग, तुम्हें यहाँ पर माफिया वर्ल्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है बिहेव वांग जी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग। यहाँ पर विंग बोलता है तुम यहाँ से जाके रहोगे, अभी यहाँ से रूम से निकल जाओ अभी के अभी। वांग जी बोलता है विंग
विंग बोलता है जाओ यहाँ से। यहाँ पर वांग जी जो कि आंसू उसकी आंखों से निकल गए थे वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर विंग जो कि उसकी भी आंखों में ज़िंदगी में पहली बार आंसू फॉर्म हो गए थे वो भी उसके टपक जाते हैं। वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, लेकिन हमारी रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर इतना कह के वांग जी विंग जो था अपने फेस पे हाथ रखता है एंड वो रोने लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे शुयांग को ऑर्डर मिल गया था। शुयांग जो था वो वांग जी को नहीं चाहता था वो यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद विंग के फेस में वांग जी की वजह से स्माइल आई थी एंड वो कहीं ना कहीं जानता था कि विंग उसे पसंद करता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि विंग उसे दूर क्यों भेज रहा है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी नहीं जानना चाहता था, लेकिन विंग अपने कार से ले जाके उसे ज़बरदस्ती उसके मैंशन में चढ़वा देता है एंड यहाँ पर वो हमारे शुयांग कुछ नहीं कह पाता है। यहाँ पर हमारा शुयांग हमारा वहीं पर खड़ा था। वो विंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन विंग उसे एक जवाब देता है जिसे सुन के हमारे शुयांग को शॉक लगता है। यहाँ पर विंग कहता है शुयांग मैं तुम्हें क्या कहते हैं 1 साल के लिए एक जगह पे भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा एंड चाओची चैन एंड बेबी गर्ल का ख्याल रखना। यहाँ पर हमारा शुयांग था बोलता क्या मतलब है विंग। विंग बोलता है मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। यहाँ पर हमारा जो शुयांग होता है वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, इस समय जब राइवल्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं मैं तो बिल्कुल तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तुम ये क्या करना चाहते हो, तुमने वांग जी को भी दूध भेज दिया, तुम मुझे भी दूध भेजना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो विंग। बोलता है मैंने कहा तुम और शुयांग यहाँ से जा रहे हो। शीचान तो शुयांग बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर हमारे गार्ड्स को विंग बुलाता है एंड शुयांग को वहाँ से भेज देता है एंड उनकी सारी फैमिली के साथ उसे दूर भेज रखता है। शुयांग साथ शीचान समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन विंग कैसे भी करके उन्हें भेज देता है। अब यहाँ पर मेंशन में विंग को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, लेकिन उसे पता था यही चीज़ सही है, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए उन्होंने सबको प्रोटेक्ट कर दिया एंड अपने आधे से ज़्यादा गार्ड्स उसने वांग जी के मेंशन में एंड क्या कहते हैं हमारे शाओ शीशान को जो दूध भेजा है उनके मेंशन में भी लगा दिए थे, ताकि उनकी जो लड़ाई हो रही है उससे उन दोनों को फ़र्क ना पड़े। ये सारा काम करने के बाद हमारे जो बॉडी गार्ड्स को बोलता है कि वो सारे जितने भी उसके कोलैब करे हुए माफिया बॉस हैं उन सबसे बात करना चाहता है एंड मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहता है, जहाँ पर वो सभी के सभी आते हैं। वो सारे माफिया बॉस हमारे विंग को बो करते हैं एंड यहाँ पर विंग बोलता है कि वो उनसे एक मदद चाहता है। यहाँ पर सभी बोलते हैं कि वो क्या मदद चाहता है, तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है कि वो चाहता है कि वो सारे राइवल्स के जो एम्पायर है उसे तहस नहस कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहता फ्यूचर में उन सारे लोगों का कुछ होए। एंड क्या कहते हैं सभी उसे कन्फ्यूज़न देख रहे थे, क्योंकि इतना आसान वाली बात नहीं थी। वो बोलते हैं कि आपने सडनली ऐसे कैसे ले लिया, तो यहाँ पर विंग बोलता है इससे फ़ायदा होगा एंड मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में बस हमारी फैमिली के साथ कुछ करें। यहाँ पर सभी बोलते हैं कि अगर वो यही चाहता है कि तो उसकी मदद करेंगे, लेकिन हम वो ये नहीं चाहेगा। वो सब ये बोलते हैं कि वो श्योर नहीं है कि वो हरा पाएंगे। यहाँ पर विंग बोलता है कि वो लीड करेगा एंड उस पर सिर्फ उसे विश्वास होना चाहिए। सभी मान जाते हैं एंड वो उसको बैकअप देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ से हमारा जो विंग था वो लड़ाई करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उनके राइवल्स की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी एंड विंग चाहता था इन सारे राइवल्स को वो सप्रेस कर सके। अब यहाँ पर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें करीबन पूरे के पूरे 6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर ना तो वो शाओ चुचैन, यहाँ तो शुयांग, ना तो वो वांग जी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिर्फ लड़ाई करता था एंड बाद में वो क्या कहते हैं रेस्ट किया करता था। उसके गार्ड्स ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था एंड यहाँ पर विंग ने हर किसी को मार डाला था, इवन उनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। यहाँ पर विंग पूरा एग्रेसिव हो चुका था, यहाँ पर वो सभी लोगों को मारता जा रहा था, जिससे अन्ना अनजान होकर हमारा वांग जी हमेशा विंग को याद किया करता था। हाँ ऑफकोर्स उसको वो बिजी रहता था क्योंकि वो एक्टर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विंग को मिस करता था। यहाँ पर हमारा वांग जी सोच रहा था कि विंग कैसा है, ना तो उसने कभी उसे कॉन्टैक्ट किया 6 महीने तक, वो क्या कर रहा होगा, वो कैसा होगा, वांग जी यही सोच रहा था। पर हमारे शाओ चुचैन शुयांग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बॉडी गार्ड जिसने विंग ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो बाहर नहीं जाने चाहिए, तो वो उनको पूरे 1 साल तक वहीं रखता है। वांग विंग जो अपनी पीक पर पहुंच गया था, उन सभी राइवल्स को उसने सप्रेस कर दिया था एंड लास्ट में हमारे हुसैन ग्रुप आ गया था। तो यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा महीनों तक उनसे लड़ाई करी, जिसमें उसके कई गार्ड्स घायल हो गए, जिसमें विंग खुद भी घायल हुआ, लेकिन वो हार नहीं मारा एंड आखिर में जाके उसने नी मिंजू को मार ही डाला था एंड उसने नी हुसैन को छोड़ दिया था, क्योंकि नी हुसैन बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। यहाँ पर ये सारी लड़ाई ख़त्म करने के बाद वांग विंग 1 साल बाद अपनी मेंशन में वापस आता है, जहाँ पर ग्रैनी उसे देखती है, जो कि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहा था। विंग ने सभी गार्ड्स को बोला था कि वो अभी छुट्टी पे है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा था एंड उसके साथ साथ वो उसे वादा भी करता है कि वो उनकी फैमिली का अच्छा ख्याल रखेगा। सभी गार्ड्स मान जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा विंग जो कि मेंशन में आता है बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पूरे 1 साल बाद वो घर आ रहा था एंड यहाँ पर
इन 1 सालों में उसने सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया था। अब यहाँ पर विंग अंदर आता है, ग्रैनी वैन उनको हग करती है, सारी सर्वेंट उन्हें बो करती है। अब यहाँ पर पहले तो वो खाना खाता है, जहाँ पर उसके बाद वो सीधा रूम में चले जाता है, जहाँ पर वो रूम में जाने के बाद वो देखता है कि क्या कहते हैं उसका रूम 1 साल बाद बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर वो वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, वो शुयांग शीचान को भी मिस कर रहा था। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। अब यहाँ पर इतना कहकर हमारे जो विंग था ना, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो रो रहा था, क्योंकि वो उन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो रोते रोते सो जाता है कहीं ना कहीं, वो एक जंग जीत चुका था। तो हमारा जो विंग होता है ना वो आराम करता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो जो माफिया बॉस थे ना, जो उस विंग के साथ में थे, वो मीटिंग रखते हैं दोबारा से। पर विंग आता है, इन सभी से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो नया इस वर्ल्ड का माफिया बॉस बन चुका है। यहाँ पर विंग बोलता है कि वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता है। सभी बोलते हैं ऑफ कोर्स वो उनकी बात मानेगा। अब यहाँ पर हमारा विंग बोलता है कि वो इस दुनिया को छोड़ना चाहता है, मतलब इस माफिया बॉस की दुनिया को छोड़ना चाहता है। यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं, वो सभी बोलते हैं लेकिन आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा फाइटिंग की है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर विंग बोलता है मैंने फाइटिंग की है लेकिन इन सभी को मारने के लिए, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इन सब का माफिया बॉस बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को उनकी पावर एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ एंड आप सभी इस पावर का सही से इस्तेमाल करना, आप कभी इसका बुरा इस्तेमाल मत करना। सभी बोलते हैं लेकिन आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर विंग बोलता है कि मैं थक चुका हूँ यहाँ से, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को फ्री करना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी समझ सकते थे, कुछ नहीं बोलते हैं। विंग बोलता है कि मैं आप सब पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर्स को आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे को फ्यूचर में ऐसा लगा कि आपने किसी इंसान के साथ कुछ बुरा किया है तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा वो गुस्से में बोलता है। सभी समझ सकते थे एंड वो सभी हाँ बोलते हैं एंड वो विंग के लिए क्लैप करते हैं। यहाँ पर विंग उस हॉल से चला जाता है एंड वो हॉल से जाने के बाद सीधा जाता है हमारे वांगजी के पास, जहाँ पर वांगजी हमारे अभी क्या कहते हैं शूटिंग के बाद सो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। इवन वो विंग को देखना चाहता था, लेकिन इस 1 साल में विंग ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। वांगजी को ऐसा लगा था कि विंग उससे कभी नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी था। यहाँ पर विंग हमारे वांगजी के मेंशन में आता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था अभी, एंड वो गार्ड्स को देखता है जो कि 24 घंटे छुपते छुपते हमारे वांगजी को गार्ड किया करते थे। यहाँ पर वो सारे गार्ड्स हमारे विंग को देखते हैं एंड उसे बो करते हैं। विंग बोलता है आज के बाद तुम आज़ाद हो, ठीक है, मैंने तुम्हारी फैमिली को इतना इनफ मनी दे दिया है कि तुम सब क्या कहते हैं एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और तुम्हें ये गार्ड्स की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी विंग को अजीब तरीके से देखते हैं एंड बोलते हैं आपका धन्यवाद बॉस। यहाँ पर वो सब चले जाते हैं। विंग जो अंदर आता है एंड यहाँ पर वो सीधा रूम के पास जाता है जहाँ पर वांगजी सो रहा था। विंग वांगजी के रूम के पास जाता है एंड वांगजी को देखता है। यहाँ पर विंग धीरे धीरे करके वांगजी के बेड की तरफ आता है एंड वो वांगजी को देखता है जो कि सो रहा था। विंग जो था वो वांगजी को देखता है एंड यहाँ पर वो आगे बढ़ता है। वो वांगजी के फोrehead पे किस कर रहा होता है एंड वो किस भी करता है, लेकिन उसके आंसू जो कि रोल होकर वांगजी के चिक्स पे गिर जाते हैं। इसी वजह से हमारा जो वांगजी था उसकी आंखें खुल जाता है एंड वो विंग को देखता है जो कि उसके बहुत ज़्यादा करीब था। वांगजी जो कि विंग को 1 साल बाद देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वांगजी सपना देख रहा है, लेकिन वो हकीकत थी। यहाँ पर वांगजी विंग को देखता है एंड उसकी आंखों में आंसू फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर वो विंग को हग कर लेता है एंड बोलता है विंग तुम कहाँ थे विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़ के मत जाओ विंग, मैं तुम्हें खुश रखूँगा विंग प्लीज़। यहाँ पर विंग हंसता है बोलता है तुम एकदम डम हो वांगजी। वांगजी बोलता है क्या तुम सच में मेरे सामने हो। यहाँ पर विंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ। यहाँ पर वांगजी बैठ जाता है हमारे बेड में एंड विंग उसके सामने था। हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम कहाँ थे विंग। विंग बताता है कि वो सारी बात बताता है कि किस तरीके से उसने सारे राइवल्स को ख़त्म कर दिया एंड वो माफिया बॉस की जो ज़िंदगी है उसे छोड़ के आ चुका है, क्योंकि विंग अब नहीं जी सकता ऐसी ज़िंदगी को जिसमें क्या कहते हैं हर जगह से खून हो, खराबा हो, ये सारी चीज़ें वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो वांगजी से प्यार करता है। वो वांगजी के साथ एक नई लाइफ जीना चाहता था। यहाँ पर हमारा इससे पहले विंग को पता था कि उसे सारी जो भी राइवल्स है उन सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो राइवल्स उसे वांगजी को और उसकी जो फैमिली जो कि शुयांग शाओजीचन है उसे क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए वांग सबसे पहले उन सबको मार डालता है एंड फिर वो अपनी फैमिली के पास आया था। अब हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना विंग, मैं तुम्हें खुश रखूँगा हमेशा। यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा वांगजी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो शौक था, बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है हाँ डम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है तुम मुझे टीज़ करो ना। हमारा जो वांगजी विंग होता है वो ना हमारी वांगजी को
थप्पड़ मारता है, बोलता है मैं तुम्हें टीस नहीं कर रहा हूँ पागल। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है अगर तुम मुझे टीस नहीं कर रहे हो तो मुझे किस करो, इसका मतलब होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो रियल में। हमारा जो विंग था वो हंसता है एंड यहाँ पर वो आगे बढ़ता है एंड वांग जी के लिप्स में एक पैक करता है एंड बोलता है अब तुम्हें यकीन हुआ। यहाँ पर वांग जी तो था विंग को और करीब करके उसे किस करने लग जाता है। विंग जो कि रिस्पॉन्स कर रहा था, उसे ये वार्मथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ, पहले उसने वांग जी को रिफ्यूज़ किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी की मतलब उसकी वजह से वांग जी की जो लाइफ है वो ख़तरे में आए। एंड यहाँ पर हमारे ये दोनों किस करते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों कन्फेस भी करते हैं। जी को छोड़ देता है, सॉरी वांग जी विंग को छोड़ देता है एंड बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हमारा विंग होता है, बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी भी उसे विंग की तरफ देख रहा था। हमारा विंग बोलता है क्या तुम मुझे होल्ड कर सकते हो वांग जी। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स एंड यहाँ पर वो विंग को हक कर लेता है, विंग भी उसे हक बैक करता है। अब यहाँ पर हमारा जो ये वांग जी और विंग था वो एक दूसरे को और किस करने लग जाते हैं एंड वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो विंग को 1 साल बाद देख रहा था। उसने तो मतलब छोड़ ही दिया था कि विंग उसे दोबारा मिलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों किस कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये मोमेंट्स में ये बहक जाते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होती है। जहाँ पर इतने सालों के बाद हमारे विंग ने ऐसा जो वार्म था उसे फील किया था एंड ऑफ कोर्स उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं फील किया था क्योंकि हमेशा विंग हमेशा क्या कहते हैं फाइट किया करता था एंड वो कभी भी किसी अल्फा के ऊपर ऐसा रोमांटिकली अट्रैक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था वो अपनी अल्फा फेरोमोन्स को भी छोड़ रहा था, जिस वजह से हमारा विंग और ज़्यादा अराउज हो रहा था। यहाँ पर विंग वांग जी को बोलता है कि क्या कहते हैं वो और चाहता है। यहाँ पर हमारा वांग जी और भी ज़्यादा विंग के साथ रफली इंटीमेट होता है क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता था एंड यहाँ पर विंग को ये चीज़ ये प्लेजर उसे ज़िंदगी में पहली बार खुश करता है एंड यहाँ पर वो मौन कर रहा होता है। यहाँ पर वांग जी फुल नाइट हमारे वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वो प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ये विंग वांग जी को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी उसका मतलब जैसे वो इंटीमेट हो जाते हैं वांग जी थक जाता है एंड वांग जी जो था ना विंग को नोट भी कर देता है, जिस वजह से उसके बाद उसके जो क्या कहते हैं नेक था ना उसमें अपने अल्फ़ाबाइट को भी छोड़ देता है। एंड यहाँ पर इसमें हमारा विंग हमारा ग्रोल करता है। यहाँ पर वो एक दूसरे के ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ये दोनों थक जाते हैं वो सो जाते हैं। वांग जी जो विंग था ना वो वांग जी को कडल करके सो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विंग की आँख खुलती है एंड वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसकी वांग जी के पाँव में विंग था। यहाँ पर विंग नेकेड था। यहाँ पर विंग जो था वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो उसे हक कर लेता है। उसे समझ नहीं पाया था, उसे तो लगा था उसकी लाइफ ऐसी गुजर जाएगी जस्ट लोगों को मारने में एंड ये अपनी क्या कहते हैं माफिया की जो ज़िंदगी है उसमें, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट भी करेगा। यहाँ पर वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो आगे बढ़ के उसके लिप्स पे किस करता है। वांग जी जो कि उसकी नींद खुल जाती है वो विंग को किस करता है। यहाँ पर हमारा ये दोनों क्या कहते हैं ऐसे थोड़ा मूवमेंट में थोड़ा कडल होते हैं, उसके बाद वो तैयार होकर चले जाते हैं हमारे विंग के मेंशन में क्योंकि यहाँ पर आज उनके एक मेहमान आने वाले थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बहुत खुश था एंड यहाँ पर ना वांग जी क्या कहते हैं जैसे ये सब पहुँचते हैं तो वो देखता है हमारे शुयांग एंड शाओ चिनन एंड लिटिल सी एंजल पहले से उनका इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था शाओ चिनन था वो विंग को हक करते हैं एंड बोलते तुम पागल हो गया विंग, तुमने हमें ऐसे क्यों बांध के रखा था एंड ऊपर से हम तुम्हारे लिए कितने सारे टेंशन में थे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। हमारा शुयांग हमारे विंग हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ होगा। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं था वो बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग। तो विंग बोलता है छोड़ो इस बात को, हाँ कहाँ है मेरी लिटिल एंजल। यहाँ पर हमारी जो लिटिल एंजल थी वो विंग को देख रही थी। यहाँ पर विंग को नहीं जानती है क्योंकि वो बचपन में से मिला था। यहाँ पर वो लिटिल एंजल विंग को देख रही थी। विंग हाथ बढ़ाता है, वो हमारी शाओ बोलती है तुम्हारी अंकल है वो। यहाँ पर हमारे जो लिटिल एंजल अपने अंकल के पास आते हैं, विंग उसे चॉकलेट देता है। यहाँ पर वो उसे किस करती है, विंग ना उसे गोद में उठा लेता है। यहाँ पर विंग का ना अभी भी हमारी जो बैक साइड में दर्द हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो शाओ था और हमारा शुयांग था वो देख सकता था क्योंकि विंग के जो क्या कहते हैं हमारी नेक में जो वांग जी का अल्फ़ाबाइट था ना वो शोक हमारा शाइन कर रहा था एंड ये दोनों समझ चुके थे कि इन दोनों ने एक दूसरे को मार कर दिया है। यहाँ पर वो दोनों खुश थे। यहाँ पर शुयांग बोलता है वांग जी से, हाँ वांग जी अब तुम कैसे झेलोगे इस ओमेगा को। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है क्या मतलब है। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है ऑफ कोर्स तुम इतनी डोमिनेंट ओमेगा हो, किसी दिन अगर वांग जी ने किसी के साथ चक्कर चला दिया तो तुम तो उसे मार ही डालोगे। यहाँ पर विंग जो था वो वांग जी की तरफ घूर के देखता है एंड बोलता है नहीं बीबी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर विंग हंसता है बोलता है
यहाँ पर ये सब डिनर करते हैं। शुयांग सोचता है कि वो जल्द से जल्द विंग और वांगजी का शादी कराना चाहता है। यहाँ पर शुयांग को ये भी पता चल गया था कि विंग ने अब माफिया जो गैंग थी वो छोड़ चुकी थी। एंड शुयांग इसमें उसे नोट करता है क्योंकि वो भी अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, अब क्योंकि उसका बच्चा भी हो गया था। अब यहाँ पर हमें यहाँ से इस पूरा सीन शिफ्ट कराते हैं, पूरा दिखाया जाता है 3 महीने के बाद, जहाँ पर एक वेडिंग हॉल में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी ओमिका विंग को बुलाया जाए। यहाँ पर ओमिका विंग जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे गाउन में आ रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो सिर्फ अपने अल्फा की तरफ देख रही थी, सभी उसके लिए क्लैप कर रहे थे। शुयांग और शाओ सबसे आगे खड़े थे गार्डियंस के रूप में। एंड वो लिटिल एंजल भी हमारी विंग का हाथ पकड़ के लेके आ रही थी एंड विंग के हाथ में ट्यूलिप्स का पूरे गुच्छा था। यहाँ पर विंग जैसे आता है, वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर हमारा जो लिटिल एंजल होती है वो बोलती है मेरे मेरे अंकल का ख्याल रखना। यहाँ पर वो बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा जो वीक था ना आ रहा था। अब यहाँ पर ना सारे गार्ड्स भी आ चुके थे एंड यहाँ पर ना उन दोनों का मैरिज होता है, जाके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका मैरिज हो गया था। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो विंग था वो हमारा जो विंग था ना वो 2 वीक प्रेग्नेंट था, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा विंग और वांगजी ने हमारे वांगजी ने विंग को नोट कर दिया था, जिस वजह से उसके कुछ हफ्तों बाद ही हमारा विंग प्रेग्नेंट हो गया था, जिस वजह से हमारा विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ पर विंग क्या कहते हैं पूरे कुछ हफ्तों से प्रेग्नेंट था। अब यहाँ पर जैसे इनका मैरिज हो जाता है सभी खुश थे एंड यहाँ पर विंग और वांगजी ने अपने लिए एक अलग सा मेंशन ले लिया था एंड यहाँ पर के बाद उसमें शिफ्ट होने वाले थे। एंड हमारा लान वांगजी जो था ना वो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उसने सारी मीडिया के सामने विंग के शादी करी थी एंड यहाँ पर सभी लोग का हार्ट टूट चुका था, क्योंकि एशिया का सबसे फेमस हैंडसम बॉय अल्फ़ा हमारे विंग से शादी कर रहा है। सभी लोग पहले तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, लेकिन जब वो विंग और वांगजी का कपल देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था एंड सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड हाँ, काफ़ी सारी गर्ल्स तो मतलब क्या कहते हैं डिसअपॉइंट थी, लेकिन वांगजी को उससे क्या लेना देना, उसका जो प्रिंसेस उसे मिल चुकी थी। और यहाँ पर शादी के बाद ये दोनों क्या कहते हैं उस महल मतलब उस मेंशन में जाते हैं जहाँ पर आज उनका फर्स्ट वेडिंग नाइट था, जिसमें ऑफ कोर्स ये एवरीडे करते हैं, जिसमें आज भी वांगजी डोमिनेट कर रहा था हमारे विंग को एंड विंग हमारा मौन कर रहा था। यहाँ पर वांगजी बहुत सावधानी के साथ विंग के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है ना, सॉरी 2 वीक प्रेग्नेंट है, तो इसलिए उसे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये दोनों अपनी नाइट एक्टिविटी करने के बाद दोनों थक जाते हैं एंड वो कदल करके सो जाते हैं। अब हमें पूरा 1 साल के बाद मतलब दिखाया जाता है सीन, जहाँ पर हमारा उस मेंशन में चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जहाँ पर क्या कहते हैं हमारा उस मेंशन के अंदर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वांगजी आगे भाग रहा था, पीछे विंग उसके हाथ में डंडा लेकर जा रहा था एंड यहाँ पर जो लिटिल एंजल थी वो वांगजी का हाथ पकड़ के भाग रही थी। विंग बोलता है तुम दोनों शैतान, तुम दोनों को मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है बेबी ऐसे मत बोलो ना, ये गलती मेरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो विंग था वो बोलता है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो कभी गलती ही नहीं होती वांगजी बोलता है प्लीज़ नीचे रख दो डंडा, मुझे डर लगता है तुमसे। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है अगर तुमसे मुझसे डरता होता तो तुम ऐसा काम नहीं करते। अभी हम जान लेते हैं कि विंग क्यों इन दोनों के पीछे पड़ा है। ऑफ कोर्स विंग ने ना बड़ी मुश्किल से मेंशन की सफाई करी थी, जिस वजह से इन दोनों ने कचरा फैला दिया था, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। हाँ, बच्चा तो बच्चा वांगजी जो था और ज़्यादा शैतान हो गया था, जिस वजह से विंग हमेशा गुस्सा रहा करता था एंड यहाँ पर विंग हमेशा वांगजी को डांटा करता था एंड ऑफकोर्स उसको थप्पड़ भी मार देता था, जिससे लिटिल एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। यहाँ पर हमारे जो विंग अपन दोनों को बोलते हैं कि जाओ जाके कोने में जाके खड़े हो जाओ, वो दोनों वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं एंड वो हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर विंग डिसबिलीफ के साथ उन सब देता है, बोलता है एक नंबर की शेमलेस बाप बेटी हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आता है ना। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी भी है। विंग जो घूरते हुए देखता है बोलता है क्या बोला तुमने। विंग जो अपने स्लीव को ऊपर करता है, वांगजी चुप हो जाता है। हमारी लिटिल एंजल बोलती है डैडी अभी चुप रहो, मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नहीं तो वो आपका थेपला बना देगी। अब यहाँ पर वांगजी चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों को बोलता है कि वो जाके सफाई करे। सफाई होने के बाद हमारी जो क्या कहते हैं लिटिल एंजल होती है ना, वो बोलती है मम्मा अब डैडी को माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर विंग बोलता है ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग ना वांगजी को माफ़ कर देता है। लिटिल एंजल बोलती है एंड कम ऑन मम्मा, अभी आप एक दूसरे को किस करो, इसका मतलब आपने फुल्ली एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। यहाँ पर विंग जो बेस्फीरीज की तरफ अपनी लौटी सी लिटिल एंजल को देख रहा था, बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है। यहाँ पर बोलते हैं लिटिल एंजल ऐसा क्या शर्म आता है, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं करते हो। तो यहाँ पर विंग शर्मा जाता है। वांगजी जो कि इसी मौके का
फ़ायदा उठाता है एंड वो विंग को किस करने लग जाता है। एंड विंग जो था वो हमारी लिटिल एंजल को देख रहा था। लिटिल एंजल वो वहाँ से भाग जाती है, बोलती है इंजॉय योर सेल्फ मम्मी एंड फादर। यहाँ पर वो बाहर जाके क्या कहते हैं चली जाती है खेलने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे जो वांग जी विंग को उठाता है अपने साथ एंड वो उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लग जाता है। विंग जो वांग जी से छोड़ने की कोशिश करता है, बोलता है यू शेमलेस पर्सन, छोड़ो मुझे। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग, हमें लगता है कि हमें सेकंड बच्चे की भी क्या कहते हैं जल्दी प्लानिंग कर देनी चाहिए ना। विंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वांग जी बोलता है प्लीज़। यहाँ पर वांग जी विंग ना बोलता रह जाता है, लेकिन हमारा जो विंग वांग जी था वो स्टार्ट हो जाता है एंड वो इंटीमेट होने लग जाता है। विंग चिल्लाता है एंड बोलता है तुम कैसे कर सकते हो, मैं एक माफिया बॉस था किसी टाइम पे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी क्लॉन करते हुए बोलता है तुम थे माफिया बॉस, अब तुम मेरी ओमेगा हो, समझे, एंड तुम सिर्फ मेरी रहोगी, ठीक है। एंड यहाँ पर विंग बोलता है थैंक यू वांग जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर वांग जी बोलता है मुझे थैंक्स बोलना चाहिए विंग। एंड यहाँ पर वांग जी हमारा अपने आप को पुश करने लग जाता है। विंग हमारा मौन कर रहा था एंड यहाँ पर हमारा विंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे एंड इसी इंटीमेटेड सीन के साथ हमारी इस फैन फिक्शन का डी एंड हो जाता है। एंड यहाँ पर कैसा लगा आपको एक डोमिनेटिंग ओमेगा का स्टोरी जो कि एक माफिया था। एंड क्या कहते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ना तो स्टोरी को लाइक कीजिए यार, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको डोमिनेट ओमेगा की स्टोरी कैसी लगी विद देयर क्यूट ओमेगा वांग जी अल्फ़ा। सभी को अच्छा लगेगा आई होप। तब तक के लिए नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए एंड क्या कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा एंड क्या कहते हैं अच्छे से रहना। बाय बाय।